Alright. Live wine. Assalamu alaikum. Soon dua salam with sanin tamam sanin tamam kashrin. Sanin sare family hin tarfu. Bayek fir chest to isit nazrin ruberu. Az chest karan continue you says to isit those format ki you say ya is domestic violence. Tat mutalik karo is as inshallah ka. Soon you discussion how is bay क्योंकि ये टूटा वसी इशू तो साने जिंदगी इन सहित शी युता कनेक्टेड ये इशू कि ये हेग अकिस तथ मजन अथ सहित इंसाफ दे पत्मे हफ्ते यथकन तो इजन याद आसो अस कर थोड़ा सा अक सोशियोलॉजिकल समाजी युस ये पर्सपेक्टिव जेंडर स्टडीज पर्सपेक्टिव सहित को अस थोड़ा वचनिच कोशिश कि कथ छ वनाने गर तो क्या छ इवान अथ मज यथे गनत वच अस पता अगर यस एडमिनिस्ट्रेशन छ तम क्या निजाम यम चीज एड्रेस करने अगर सोन का मोज सोन बोय सन बुजुर्ग अगर तम युथ इशू विटनेस करान निशन युथ रिड्रेसल मैकेनिज्म योर हेकन ये तिमन अथ चीजस हेके रसोई गसित आज अस खतर वारिया ज्यादा जरूरी क्योंकि अगर अस वुचो दीन इस्लाम ये सानी जिंदगी अटूट हिस्से यथ सहित जुड़ित डिस्काउंट हेको करित कि सोन दीन युस सु क्या बनाना तम पतन अगर अस वुचो युस सोन मोज बेन आसान अख जनान सु किथ कन पन्ने जिंदगी मज अख फेमिनिस्ट तो पत अगर अस वुचो कानूनी तौर क्योंकि अजकि समाज अगर अस कथ करो या अगर कुन समाज कथ करो तथ मज पन कि कानून या कोड्स आसान हिसाब युस फॉर्मल कानून किथ कन यमन चीजन वुचान तथ चीज हैंडल गसान इंशाल्लाह तिमन इशून पे आज कत इंशाल्लाह वारियाह मशकूर तो वारियाह में मसरत गसान ये वनान वनान कि आज यम अस मेहमान इंशाल्लाह तिमन वारियाह अम चीजुक इल्म ते अम एक्सपीरियंस ते हेचो ते तिमन निशन वारियाह सारे खुद गड यम अस जुड़ित तिम नज़ीर अहमद कासमी साहब यम दारुल उलूम रहीमिया सतन यमन छन कुन जरूरत की तो बड़ मशकूर देव अस ईसार बतूल तिश मैक्सिमम युस यंगर जनरेशन या यम स्कॉलरली पीपल तिम आसन जानान ईसार एक्टिविस्ट यहज किताब गई बड़ फेमस यत इस विन टाइटल वाज डू यू रिमेंबर ईसार युन छस वारिया अहम क्योंकि यम करान दोन पर्सपेक्टिव अख फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कोमच मोज या बेन आसने की हैसियत करने कत इंशाल्लाह तम पत अस जुड़ित बे एडवोकेट मंजूर हक करान प्रैक्टिस लॉ तो यमन स्पेशलाइजेशन डोमेस्टिक वायलेंस की इश्यूज या तिमन से डील करन आज करो इस इंशाल्लाह यम त्रेनवियन पर्सपेक्टिवन पे कत करने कोशिश सारे गडनेथ अगर बह कत कर बह वात मुफ्ती साहबस निश मुफ्ती साहब गडनिच कत अस्सलाम वालेकुम तुहद वारिया शुक्रिया तुह करू अस जॉइन पन कीमती वक्त दितु अस बूज कि तुह बटवार वारिया बिजी आसान वारिया मीटिंग्स आसान तो वारिया मशकूर तुहद कि तुह कड़ू वक्त तुह सोचू कि कौमस या पन्न लुकन ताम वातनाओ अख मैसेज ये पन्ने दीनच कत करान दीन इस्लाम मज लाइक अगर वनस तचान वारिया लुक लेखान अत पे हाइस्ट स्टैंडर्ड इंसानी हकूकन ह्यूमन राइट्स सह इस्लाम वन ते अनमैच या अनपैरल ये तम पर्सपेक्टिव पे वुचान माशाअल्लाह दीनी स्कॉलर बहैसियत स्कॉलर ऑफ दीन तुह कित वुचान कि दीन कित ट्रीट करान ये डोमेस्टिक घरेलू तशद्दुदुक मसला दीन कित वुचान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलावातु व तस्लीमातु व तहिय्यातु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका इसलिए है कि अपने बेशुमार भाइयों से मुखातब होने का मौका मिल रहा है और सिर्फ इस जज्बे से इस प्रोग्राम में शिरकत करने का इरादा हुआ कि अगर इस्लामी मैसेज अखलाकी पैगाम अपने भाइयों और अपने बहनों तक पहुँचे और उसके ज़रिए से हमारे समाज में किसी न किसी दर्जे में कोई इस्लाह हो और कोई टूटता हुआ घर बच जाए और कोई बिगड़ता हुआ घर जिसमें जुल्म हो रहा हो वो सुधर जाए,
तो जैसे इस बोलने वाले के लिए, वैसे ही इस पैनल में शरीक दूसरे भाइयों और बहनों के लिए और इस प्रोग्राम के चलाने वाले अपने नौजवानों के लिए भी ये एक बेहतरीन सरमाया होगा अपने समाज को दुरुस्त करने के सिलसिले में। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा अपनी इन नौजवान दोस्तों का और उसके बाद फिर शुक्रगुज़ार होऊँगा इनका भी और पैनल में मौजूद दूसरे अपने साथियों का भी कि जिस अहम तरीन टॉपिक पर इस वक्त ये प्रोग्राम इन्होंने किया, इसके असरात पूरे समाज पर बहुत वसी हैं और शायद जितना हम समझते हैं उससे भी ज़्यादा वसी हो सकते हैं। वजह उसकी ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहेंगे घरेलू तशद्दुद, और अगर और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहेंगे तो घरों में एक दूसरे को तकलीफ़ें पहुँचाना, घरों में एक दूसरे को अज़ियतें पहुँचाना। ये घरों में अज़ियत पहुँचाने वाले मर्द भी हो सकते हैं, ख़वातीन भी हो सकती हैं, फिर मर्द मर्दों पर भी ज़ुल्म कर सकते हैं और ख़वातीन ख़वातीन पर भी ज़ुल्म कर सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फ़ीसदी पाया जाता है, वो मर्दों की तरफ से ख़वातीन पर ज़ुल्म पाया जाता है। इसीलिए आम तौर पर जो ही ये लफ्ज़ बोला जाता है डोमेस्टिक वायलेंस, तो ज़हन फ़ौरन इस तरफ चला जाता है कि हमारी ख़वातीन पर ज़ुल्म होता है। वो ख़वातीन हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, तो ज़हन फ़ौरन उस तरफ चला जाता है। समाज के तमाम पहलुओं पर नज़र रखने वाले और ख़ास तौर पर जो इस तरह के मामलात को डील करते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे मर्दों की तरफ से ज़ुल्म होता है, वैसे कहीं-कहीं ख़वातीन की तरफ से भी मर्दों की हक़ तलफ़ियाँ होती हैं। और जैसे मर्दों और औरतों का आपस में एक-दूसरे पर ज़ुल्म होता है, इसी तरह से बकसरत ख़वातीन का ख़वातीन पर ज़ुल्म होता है। मसलन सास और बहुओं के आपस के जो ताल्लुकात हैं, वो अगर ख़राब होते हैं तो कहीं सास के ज़रिए से बहू सताई जाती है और कहीं बहू के ज़रिए से सास पर ज़ुल्म होता है। दूर क्यों जाइए, खुद आज ही, इस आज के दिन में ही मैंने 3 केस ऐसे सुने कि जिनमें सास के ज़रिए से बहू सताई जा रही थी और एक केस हमने सुना कि जिसमें शौहर के ज़रिए से बीवी पर ज़ुल्म हो रहा था। ग़रज़ ये कि डोमेस्टिक वायलेंस में ये सारे पहलू शामिल हैं। इस इस बुनियाद पर सारे पहलुओं पर तो ज़ाहिर है गुफ्तगू करना इस वक़्त मुश्किल है। जैसा कि हमारे भाई एंकर ने बताया कि इतना वसी मौज़ू है कि उसको एक मजलिस में समेटा नहीं जा सकेगा। लेकिन फिर भी मैं और मेरे साथ जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, वो कोशिश ये करेंगे कि इसके सारे पहलू इसमें आ जाएँ और हम सब की नीयत ये होनी चाहिए कि ये कोई डिबेट नहीं है, बल्कि हम इस्लाह के जज़्बे से इस गुफ्तगू में शामिल हैं और सुनने वालों से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो इसलिए ना सुने कि कौन बोलने वाला कितना अच्छा बोल रहा है, किस बोलने वाले की मालूमात कितनी ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए सुने कि अगर उनकी ज़िंदगी को कहीं ये बातें टच कर रही हों, वो फ़ौरन अपने आप को मीटर लगा करके देखें कि अगर उनके यहाँ कोई कमी इस तरह की पाई जा रही है, उसका सुधार करें। समझदार इंसान डॉक्टर के पास जाता है इस जज़्बे के साथ कि डॉक्टर जो कुछ उसे कहेगा, वो उसको मानेगा, डॉक्टर जिन चीज़ों का परहेज़ बताएगा, वो करेगा, क्योंकि डॉक्टर मेडिकल बताता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे सुनने वाले ये अपने भाइयों की बातें सुनें, ये हमारा दीन भी कहता है, ये अखलाक भी यही कहता है, इंसानियत का तकाज़ा भी यही है। इसलिए फ़ौरन सुनने वाले अपने अपने ऊपर इसको अप्लाई करने की कोशिश करें और ये सिर्फ़ सुनने वालों से दरख्वास्त नहीं है, खुद बोलने वाले को भी चाहिए कि जो कुछ वो बोल रहा है, वो अपनी ज़ात पर भी इसको फिट करके देखे कि कहीं खुद उसकी ज़िंदगी के अंदर ये कमियाँ तो नहीं हैं, उसके ज़रिए से किसी पर ज़ुल्म तो नहीं हो रहा है। इस तमहीदी गुफ्तगू के बाद मैं असल मौज़ू पर आना चाहूँगा। पहली बात ये है कि इंसान की ज़िंदगी का अहम तरीन शोबा इज़्दिवाजी ज़िंदगी है या घरेलू ज़िंदगी, जिसको हम आइली ज़िंदगी कहते हैं। इस आइली ज़िंदगी में माँ-बाप भी होते हैं, बीवी-बच्चे भी होते हैं, भाई-बहन भी होते हैं। जॉइंट फैमिली अगर होगी तो बड़ा ख़ानदान होगा और अगर सेपरेट फैमिली होगी तो कम से कम मियाँ-बीवी होंगे और उनके बच्चे होंगे। अब घरेलू ज़िंदगी अगर खुशगवार है, तो ज़िंदगी के दूसरे तमाम पहलुओं पर बेहतरीन असरात पड़ते हैं और अगर घरेलू ज़िंदगी तल्ख़ियों का शिकार है, तो ज़िंदगी के दूसरे तमाम शोबे लाज़िमन मुतासिर होते हैं। कोई इंसान इल्मी ज़िंदगी गुज़ार रहा हो, सोशल लाइफ़ गुज़ार रहा हो, अदबी ज़िंदगी गुज़ार रहा हो या कोई किसी दूसरे के शोबे में हो, अगर फैमिली लाइफ़ उसकी डिस्टर्ब है,
तो बाकी ज़िंदगी के हर शोबे का मुतासिर होना लाजिम है। और अगर फैमिली लाइफ उसकी बहुत इत्मीनान बख्श और खुशगवार है तो बाकी ज़िंदगी के हर शोबे पर उसके लाजिमन असरात पड़ते हैं। ज़िंदगी स्टार्ट होती है मियाँ बीवी के निकाह के नतीजे में, और जो ही निकाह हो जाता है तो इस्लाम मर्द पर भी हुकूक लाजिम कर देता है और खातून पर भी हुक्म लाजिम कर देता है। इसमें बराह रास्त मर्दों को मुखातब बना करके कहा गया कि अपनी खवातीन के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करो। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ इतना अच्छा हुस्न सलूक करो, इतना बेहतर सलूक करो कि उसमें कहीं उंगली रखने की गुंजाइश बाकी न रहे। मारूफ के माना जिसमें खैर ही खैर हो, जिसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो, जिसमें बेहतरीन ही बेहतरी हो, जिसमें हुस्न सलूक की सारी शक्लें जमा हो, ये मर्दों को हुक्म दिया गया। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा ऐलान करके फरमाया, मेरी वसीयत सुनो अच्छी तरह से, खवातीन के साथ बेहतरीन सलूक करना। और एक हदीस में तो हमारे नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी खवातीन के साथ बेहतर सलूक करता है। हदीस मौजूद है, फरमाया आपने खियारुकुम लिनिसाइकुम, तुम में सबसे बेहतर सारी असल इंसान, बेहतर इंसान जो सो वो सबसे अच्छा इंसान है जो अपनी खवातीन के साथ बेहतरीन सलूक करता है। इसके माना यह है कि एक मर्द के लिए मीटर यह है कि वो अपनी खवातीन के साथ अगर अच्छा सलूक करता है तो बेहतर इंसान माना जाएगा, लेकिन इसके बरखिलाफ अगर वो दूसरे तमाम लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहा है, बहुत अखलाक बरत रहा है, मगर उसका वतीरा अपनी घर की खवातीन के साथ सही नहीं है, तो ये बेहतर इंसान नहीं है। इसलिए सबसे पहले मर्दों को मुखातब बना करके कहा गया कि तुम अपनी खवातीन के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करो। इस सिलसिले में मर्दों को चंद बातें अच्छी तरह से ज़हन में रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि बीवी के शौहर पर कुछ ऐसे एहसानात हैं जो एहसानात दुनिया के और कोई खातून इस शौहर पर नहीं कर सकेगी। वो सिर्फ बीवी के एहसानात होते हैं शौहर पर। उन एहसानातों से पहला बड़ा एहसान यह है, यही बीवी होती है जो हलाल औलाद पैदा करके देती है, और मर्द फख्र के साथ कहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये मेरा बेटा और मेरी बेटी कहने की हिम्मत तभी होती है जब किसी खातून के साथ निकाह हुआ है और उस खातून ने तकलीफें बर्दाश्त करके 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा, और फिर जनने की तकलीफ सही, और फिर 2-2.5 साल तक वो अपनी रात और दिन की सारी कुर्बानियां बच्चे पे लगा देती है। उसके बाद मर्द जो है फख्र के साथ कहता है ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। मर्द को हलाल औलाद मिलने की नेमत का वाहिद जरिया सिर्फ वो सिर्फ बीवी है। ये एहसान न माँ कर सकती है, ये एहसान न बहन कर सकती है, ये एहसान न खाला और फूफियां कर सकती हैं, ये एहसान दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। ये एहसान सिर्फ बीवी का एहसान है। मर्द को हमेशा ज़हन में रखना चाहिए। नंबर 2, एक इंसान से गुनाह सरजद हो सकते हैं, और गुनाह से बचने का वाहिद जरिया एक इंसान की उसकी बीवी होती है। जब ये पाकदामनी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, उसकी तमाम जिस्मानी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, घरेलू ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, और ये सारा उसी बीवी के ज़रिए से है। और तीसरा बड़ा एहसान जो है, घर खड़ा होता है बीवी के ज़रिए से। याद रखना चाहिए, घर तब घर है कि जब घर में बीवी हो। मकान मकान है, और जब बीवी घर में आती है तो वो घर बन जाता है। बीवी आने से पहले मकान सिर्फ मकान रहता है। उस घर के अंदर सारी चीज़ें सलीके के साथ होंगी। मर्द बाहर से आता है, इस तवक्को के साथ आता है, वहाँ मेरे लिए खाना भी तैयार होगा, वहाँ सारा सेट किया हुआ होगा, मेरे बच्चों को केयर किया जा चुका होगा, मेरे कपड़े धुले हुए होंगे, मेरा घर साफ होगा। ये सारा वो बीवियां ही करती हैं। तो बीवी के तो इतने एहसानात मर्द पर कि जिनको शुमार करना भी आम हालात में मुश्किल होता है अगर सारे पहलुओं पर नजर रखी जाए। तो मर्दों को पहले समझना चाहिए कि हमारी बीवियों का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, और वो एहसान अगर वो महसूस नहीं करते हैं तो ये सारी बात तब समझ में आती है जब ये बीवी दुनिया से रुखसत हो जाती है, और उसके बाद फिर मर्द को धक्के लगते हैं। तब उस बीवी की वफादारियां और तब उस बीवी की खिदमत गुजारियां और उसकी वो सारी चीजें याद आने लगती हैं, मगर वो सारा गुजर चुका होता है। इस सिलसिले में मर्दों को अपना रवैया ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रवैया जुबान का हो, रवैया जिस्म का हो, अपना वतीरा ठीक किया जाए। यानी यहाँ से मोहब्बतें दी जाएं, वहां से मोहब्बतें आएंगी, यहाँ से खुशियां दी जाएं, वहां से भी खुशियां आएंगी। वो खवातीन जो अपने शौहरों की खिदमत करती हैं और शौहरों की तरफ से उनको अप्रिशिएट नहीं मिलता है, उसके बाद उस खातून का दिल टूट जाता है, और टूटने के बाद वो मजबूर होकर खिदमत तो करती है, मगर वो दिल की रजामंदी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ से अप्रिशिएट उसको नहीं मिलता है। तो शौहरों को चाहिए कि अपनी बीवियों का अपना मोहसिन माने। और ये कुरान का भी हुक्म है, नबी का भी हुक्म है,
बल्कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने आप को बतौर नमूना का पेश करके फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करे। फिर फरमाया मैं भी अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ बेहतर सलूक करता हूँ। वह आपने अपने अपना नमूना, वैसे तो अल्लाह के नबी जिंदगी के हर शोबे में इंसानों के लिए नमूना है, मगर इस बाब में एहतमाम करके आपने फरमाया कि मैं तुम सब के लिए बेहतरीन नमूना हूँ, मैंने अपनी बीवियों के साथ हमेशा हुस्न सलूक किया। बीवी के हुकूक क्या क्या हैं, ये मर्दों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। माली हुकूक, अखलाकी हुकूक, माशरती हुकूक, रहन सहन के हुकूक, वो तमाम चीजें समझनी चाहिए और एक एक हक ये जान करके अदा करना चाहिए कि अगर मैं ये हक अदा नहीं करूंगा और मेरी बीवी को अगर कोई शिकायत नहीं भी होगी तब भी मुझे खुदा के यहाँ पकड़ हो सकती है। क्यों पकड़ हो सकती है? यही वजह है कि निकाह के मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह के मौके पर जब खुतबा दिया तो आपने उस वक्त निकाह की फजीलत बयान नहीं फरमाई। आपने उस वक्त मियाँ बीवी को नई जिंदगी शुरू करने की सबको हिदायत नहीं फरमाई। आपने जो उस वक्त आयत पढ़ी थी, या युन्नासु तकू रब्बकुम, ए इंसानों अल्लाह से डरना, और दूसरी आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकाती, ए इंसानों अल्लाह से डरना जैसे अल्लाह से डरने का हक है। यानी तुम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो, इस नई जिंदगी में तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होगा, इस नई जिंदगी में तुम्हारे अखलाक का इम्तिहान होगा, इस नई जिंदगी में तुम्हारा वतीरा जाना जांचा जाएगा, इस नई जिंदगी में जब तुम तन्हाइयों की जिंदगी गुजार रहे होंगे और कोई देखने वाला नहीं होगा और वो खातून तुम्हारे साथ होगी, तो तुम्हारा रवैया उसके साथ जालिमाना है, उसके साथ तुम्हारा जबर का रवैया है या मोहब्बतों का रवैया है, वो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें देख रहा होगा। अल्लाह से डर करके उसके साथ जिंदगी गुजारना। इसलिए मुफ्ती सर, sorry, I'm sorry to cut you. तोह करू यूता राउंड अप इंशाल्लाह पत वातो इस वन दोबारा बे अथी पेटन वन तुलो इस ब्याक राउंड ऑफ क्वेश्चंस बवात ईसार, क्योंकि बाकी टॉपिक्स करो वारिया मशहूर तोह करू वारिया असल पठन ये राउंड अप सॉरी तमाम पहलू करू तोह टच कित कन तहदिस फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कित कन छु तुई वचान कि सोन दीन इस्लाम कित कन जन ट्रीट करान क्या छु, ऑल्दो अथ पेटन हेकन की डिफरेंसेस या की पॉइंट्स ऑफ व्यू डिफरेंट है, मगर फुली करू तो राउंड अप कि कम से कम बेसिक मैसेज यत में कहीं डिसएग्री करी कि सोन मजहब सह जन दिवान अख हायर पेडेस्टल ये इक्वालिटी हुंद कॉन्सेप्ट या इक्विटी कॉन्सेप्ट। सो ईसार अगर बह ये तह नश ये मुफ्ती सबन तथ कर पतमे हफ्ते वस घरेलू तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस कत करान तत अक्सर प्रोक्लिविटी आसान कि यह इशू यह रिड्यूस टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बहुत अत वन यह सही या यह गलत, मगर यह पन्निस पानस मज चीज इंडिकेशन हावान कि ये तुम डोमेस्टिक वायलेंस कत करान चीज तुंदिस जहनस पे तारी गसान सह माज बेन खवातीन स्पेशली मैरिड वुमेन तिमन सतन क्या वायलेंस गसान घर घरेलू तशद्दुद। तुई एज अ जनान पान, एज अ मैरिड वुमेन पान, एज अ कशिर जन पान एंड एज अ फेमिनिस्ट कित चीज कि रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाता है इनटू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हाउ डू यू सी दैट? अस्सलाम वालेकुम तौसीफ, बहुत शुक्रिया, वारिया शुक्रिया तुहंद यथ इम्पोर्टेंट थीमस पे डिस्कशन करनुक बेच ये वारिया इम्पोर्टेंट कैसे मैं वो लास्ट डिस्कशन पे तो ये जो वारिया ज़रूरी कि यथ मज गसन मल्टीपल एस्पेक्ट्स या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आसन बे यथन मुफ्ती सबन वन के अस पज एक्स बेस ऑन पर्सपेक्टिव बोजन बड़ आराम सान समझुन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स यथ कन युस तुई पर्सपेक्टिव छ इस वनान अख फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव या अख जनानी हुन पर्सपेक्टिव ये वचान घरेलू तशद्दुदस मुतल्लिक ये वनो तो बिल्कुल सही कि ये जो अक्सर बाय डिफॉल्ट रिड्यूस गसान कि डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद अगर इस बात से करान यह सच ऑटोमेटिकली विक्टिम युस अत मज सह अक्सर जनान आसान यस ये रिडक्शन ये जस्ट बिकॉज ऑफ नो रीजन गसान क्या अत क्या वजूहात सारी खुद गोडनिच अत वजह सह ये कि जन कि ये नावी डोमेस्टिक वायलेंस कत करान ये इंडिकेट करान फमिलियल स्ट्रक्चर या सोशल स्ट्रक्चर विद इन द सोसाइटी स्ट्रक्चर यथ मज विद इन अ घर कत करान गो गोडनेथ ये रेस्ट्रिक्ट करान अकिस 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 यूनिटस मज सोसाइटी हुंद यूनिट समाज यूनिट अगर इंटरनेशनल डेफिनेशंस वो तथ मज अक्सर इंटिमेट पार्टनर वायलेंस गो सह गोडे नैरो डाउन करान अत कॉन्सेप्टस, मगर
येतत अस डोमेस्टिक वायलेंस कत करान यथ एशियन कंटेक्सटस मज या सनिस लोकल कंटेक्सटस मज अतत अक्सर अम किन गसान ये रिड्यूस टू विमेन क्या युस अस क्या मे वुचमुत अक्सर लुक वनान है गरस मज हसा हेकान बुजुर्गन खिलाफ ते वायलेंस गसित अत हेकि बच्चन खिलाफ ते वायलेंस गसित मगर तत कि सह ऑलरेडी टैकल करने अंडर डिफरेंट हेड्स यथ ऑलरेडी एल्डरली अब्यूज या चाइल्ड अब्यूज अंडर कत करान तो मे बी ये टर्मिनोलॉजी गछ मे बी ज्यादा स्पेसिफिक क्या टर्मिनोलॉजी यूज करा इंटीमेट पार्टनर वायलेंस या तम क्या गसान युस जन कि कंसर्न युस वारिया मर्द ते तुलान तो युस वारियन फेमिनिस्टन ते कंसर्न कि वायलेंस हसा हेकि तशद्दुद हेकि जनान हंद तरफ मर्दस पे गसित गडनिच इम्पोर्टेंट कत समझने कि कहीं छुन डिनाई करान मगर कत कि तुम ये अत मुतल्लिक कत करान तुम अत इक्वल मानान तथ नंबरस युस कि मतलब जनानन खिलाफ वायलेंस गसान अकिस सोशल स्ट्रक्चरस मज या तुम ये एक्सेप्ट करान कि अहन सा ये प्रॉब्लम अस सारवी खत प्रॉब्लम समझने कोशिश कर सोशल सेटअप सह पेट्रियार्कल ये ज्यादा इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग मज या इकोनॉमिक फाइनेंशियल चाहे सोशल यम ते डिसीजन तम अक्सर मर्द निवान ये जनानन हज इन्वॉल्वमेंट वारिया कम तमे मूजूब पावर स्ट्रक्चर क्रिएट गसान अगर न तुम सह हेक्यू वुचित तुम गो तथी रियलाइज कि यह क्या गसान रिड्यूस टू जनानन खिलाफ जनान क्या अक्सर विक्टिम्स क्या कि बाय वर्च्यू ऑफ ये सोशल स्ट्रक्चर पावर स्ट्रक्चर पावर डायनामिक्स अत ऑटोमेटिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी मज आसान अकिस मर्दस ज्यादा पावर एज कंपेयर टू अख जनान इसीलिए ईजी गसान अकिस जनानी खिलाफ वायलेंस ईजी गसान ये वनी मुफ्ती सबन तुमो अकिस फैमिली मज ये कत करान बे अक्सर अत मज कत करान हमेश मैरिड अक्सर मैरिड विमेन बट ये जरूरी कि यह गि हमेश वर्विस मज ये वायलेंस हेको अत मज ये पर्सपेक्टिव तनित क्या मे ये केसेस तुचम ये तशद्दुद न सिर्फ जिस्मानी बल्कि साइकोलॉजिकल जहनी चाहे इक्तसादी तशद्दुद सह कुन विज मालने गसान सह इंक्लूड करान कहें गो गडनिच कत समझने कि हेको स्कोप अत मज दित कि क्या हेको इंक्लूड कर मगर ये इंक्लूजन यह गन एट द कॉस्ट ऑफ जनानन हज एक्सपीरियंस तथ डिनाई कर सो एक्सपीरियंस गन कहें तो यम यस सारी खुद बड़ प्रॉब्लम समाजस मज घरेलू तशद्दुद कत करान सह कि सारी खुद गड डिनायल मोडस मज दपान नसा यह गसानी मतलब अक्सर चीज वुचमुत कि दपान ना सन सोसाइटी क्या मुसलमान क्या इस्लाम फॉलो करान सनिस मुआशरस मज नसा जनानन सत गलत गसानी तो यह पर्सपेक्टिव यह प्रॉब्लमेटिक क्या अम क्या गसान एक्चुअल विक्टिम्स अत मज यम जनान चाहे तिम इन एनी रोल एज विक्टिम चाहे तिम एज जनान विक्टिम चाहे सो एज बेन विक्टिम चाहे सो एज कूर विक्टिम तत तुम तम सज एक्सपीरियंस नेगेट करान तुम वनान कि नसा मे वुचमुत अक्सर लुक मे वुचमुत यम वनान कि नसा मे वुचमुत पन्निस गरस मज युथ क्या गसान मे वुचमुत अंद पत युथ क्या गसान इसलिए नसा यह गसान कहें सो 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 प्रॉब्लमेटिक पर्सपेक्टिव प्रॉब्लमेटिक पर्सपेक्टिव क्या डिनायलस मज गडनिच कत जरूरी ये एड्रेस करनस खतर कि यह समझनस खतर कि यह तशद्दुद यह क्या गसान घरेलू तशद्दुद क्या गसान तथ खतर जरूरी कि गड वनो अहन सा यह गसान पत हेको समझित कि यह क्या गसान तो अमिक कम किस्म तमिक किस्म जिस्मानी चाहे सह इक्तसादी चाहे सह जहनी यह सोरे तेली गसान येल कि यम मर्द या जनान या यम रिलेशंस गवर्नड आसान बाय पावर डायनामिक्स अकिस फैमिली मज गसान अत मज हेकि पर्पिट्रेटर बिल्कुल यह जरूरी हमेशा नेसेसरी कि अत मज हमेशा मर्दी योत पर्पिट्रेटर अत मज हेकि दयिम जनान ते पर्पिट्रेटर येम जनाने
पन्ने टाइमस ते आसे वुचमुत तशद्दुद गसान तो सो छ तत त्यूता हदस तान नॉर्मलाइज करान कि तमिस छ बासान ये नॉर्मल अख पार्ट यथ इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी छ वनान कि तमिस छ बासान बिल्कुल तो अनफॉर्चुनेटली ये क्या इम्पोर्टेंट युस तहे सवाल तुलु या मुफ्ती साहबन पर्सपेक्टिव ते क्या जरूरी क्या कि वारिया लुक छ अत तशद्दुदस बेस थावान दीनस मं इसीलिए छ ये वारिया इम्पोर्टेंट कि इवन बिफोर अस गो लीगल डेफिनेशन मं अगर एज अ सोसाइटी छ वारिया कनेक्टेड पन्निस दीनस से ये छ वारिया जरूरी वुचुन कि सोन दीन क्या छ वनान अत मुतल्लिक तो क्या कि अत छ अक्सर बेसिस यवान घरेलू तशद्दुदस युस बेसिस छ यवान सो छ यवान बनावने ऑन बेसिस ऑफ कि असे छ दीन वनान कि sir, I'm sorry to cut you there क्योंकि नहीं, इस इन पर्सपेक्टिव से ये शुमें दईन क्वेश्चन इसको मुफ्ती से बस नाम बात ना तो इस करो ये टच बट इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव ओके राइट ठीक ठीक I would like to stop you here. Thank you so very much. वनवो बिल्कुल शे एक्सेप्टेड कि गडनिची चीज छ कि इस समाजस मस छु सु ऑस्ट्रिच बिहेवियर थावन कि अच करस बन तमेक मतलब गो कि एनिमी या चीज इस खोजान छ या नफरत छ करन सु छुई न प्रेजेंट द थिंग इज टू आइडेंटिफाई द एलिफेंट इन द रूम कि ये चीज छ पत एक्नॉलेज करन कम से कम तमी पत है कि एड्रेस गसित मंजूर अगर बु तोहि निशन वात यही सवाल अगर बु तोहि प्रश्नो कि येले लीगल पर्सपेक्टिव विच कथ छ करान लीगल पर्सपेक्टिव छ बड़ टेक्निकल ते आसान थोड़ा डिटेल ते आसान अगर इस कानून विच कथ करो व्हेन डोमेस्टिक वायलेंस इज रिलेटेड कानून किथ कन ट्रीट करान या आइडेंटिफाई या डिफाइन करान डोमेस्टिक वायलेंस अत मजन क्या यवान ये छ टोटल ये मारी योतन लाइन कि ये छ फिजिकल अब्यूज खुद ज्यादा मेंटल अब्यूज या ह्यूमिलिएशन ते छ अत मज यवान ये इंटिमिडेशन ते छ अत मज यवान या मिसट्रीट करुन कुन बाकी तरीकन पे लीगली कानूनी तौर छ तिम यम चीज गसान तत मज इनकॉर्पोरेट अस्सलाम वालेकुम मुज़सामी बिल्कुल जनाब लीगल एस्पेक्ट टच करने ब्रो ये वारिया जरूरी कि किसी से भी बात करो इस बे टच मर्द के ऊपर एहसान यानी बीवी के एहसानात मर्द के ऊपर बहरहाल दशवी चीज राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वुमेन ओवर मैन यम चीज विशेष सबनी तरफ आई मन पे रोशनी त्रावन युतम इस लीगल साइड टच करो इन चीजन कत कत जन ये जन ये जना नफर यह बनावान सैनिस मकानस घर सो अम सद इंटरेस्टन खिलाफ यस कत गज तहन दिलचस्पी खिलाफ यस कत गज तथ वो लीगल डेफिनेशन मज डोमेस्टिक वायलेंस ये कतर बातरें ख्रेख करो unnecessarily beating, unnecessary thrashing, whatever, these all are within the definition of domestic violence. Surely कि यह आसान अमिस खानदार सिंद तरफ युत के यह कि अमिस इन-लॉज हिंदिस गरस मज कुन साइड गस्तन यमन सारी हरकतन दिस अ लीगल डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस यूजन एज पेनल प्रोविजन बनो ताकि अमिस मर्दस या इन-लॉज यह सजा तदि अमुक रोज डेटरेंट इफेक्ट यह नोश गरस मज रोजान यह कर सह फील अनसेफ अत गरस मज कह मगर मकसद बिफोर कमिंग टू द डेफिनेशन या कत चीज वो डोमेस्टिक वायलेंस कत वो मकसद अम ब्रो रोज यह जरूरी कि कूता अब्यूज यह प्रोसेस कूता अब्यूज यह प्रोविजन यानी यमन वुमेन फोक तरफ आव यस वन अब्यूज प्रोसेस ऑफ लव बिकॉज वो वुचन योत कि ज्यादती गसान कि नश गसान यम आई तिमन एनोलॉजियन पे यम कोर्टस मज केसेस यम सद मैक्सिमम यम कपल दूर गो नजदीक आय अगर वो डेटरेंट इफेक्ट कोन ताकि यमन गस डेटरेंट इफेक्ट कर ये रिपीटेडली कह बट व्हाट वी सी इन द कोर्ट्स नाउ वी सी इट इज टर्निंग इनटू नेगेटिव साइड यह रूद डोमेस्टिक वायलेंस योत कह अस कोर्टन मज तम चीज चाहे सो डोमेस्टिक वायलेंस ओसा या ना ओसा बट बिहाइंड द सीन समथिंग एल्स वाज द मोटिव राइट सर ये ख्रेख कर जवाज कर ना कर हालांकि कोर्टस मज कुछ सात वनान कि जो प्रोविजन यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ब्रोह रंबीर पैनल कोर्टस मज प्रोविजन 498 क्रुअल्टी 99% डेफिनेशन सेम डोमेस्टिक वायलेंस तथ मज क्या गो या
in the meantime was 488 provision kunnas was RPC is on a central procedure code was 125 that much as rights and liberty women's protected court ताकि अगर मैं कुछ साथ कह चीज प्रोविजन बास पन्न इंटरेस्टन खिलाफ ये है कि कोर्टस में गई मगर बहरहाल बेच सही कहा यानी कानून किस मद्देनजर में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वुमेन RPC 488 is protecting the rights of women. Central Procedure Code CRPC 125 is protecting it again, and 498 of IPC it's also protecting the woman. मगर ये I mean basis वुशो कि आओ कहते बैठिए क्या जी गई woman at कोर्ट के दरवाजे में तेल बुथे अमुक बेसिक बैकग्राउंड वुशो तेल जरूरी अगर अस रिलीजियस इल्म आशा मजहबी सही इल्म आशा तेल गसान ऐसी चीज इतने वो ये मकान बनो घर अमी खातून ये नोश कूर गरस मज नोश गरस मज कोर सही डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस नोश तमिस डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस और यमिस तमें राइट्स प्रोटेक्ट करान कोर्ट हुन तमें राइट्स प्रोटेक्ट करान कोर्ट बहरहाल अगर मजहबी सही तालीम आशा तेल पता कि अर्रिजालु कवामून अला निसा इतने इसार जी वोनस कि ये अच्छा पैट्रियार्कल अप्रोच दितमुत तेल कुरान शरीफन अर्रिजालु कवामून अला निसा हाँ हुक्मरान मर्दी बन जनान कह मगर ये सात अमिक वुच एब्यूजिव प्रोसेस क्या गसान मुमकिन कुछ सात चीज कोर्टस मज बुथि ज्यादा पेचीदगी कि दपान डिसीजन मेकिंग पावर्स मानी योत ये मे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस नो इट्स नॉट ये डिसीजन मेकिंग पावर्स अल्लाह ताला दितमित मर्दस क्या चीज स्पेसिफिकेशंस तिम करन मुफ्ती साहब तमन पर रोशनी थैंक यू मंजूर यस व्हेन ये डिसीजन मेकिंग या क्या इज द पावर हायरार्की या पावर ग्रेडियंट इस फैमिली सिस्टम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दीन बस कोशिश करा कि यम चीज रोजन टोटल एक्सक्लूसिव मुफ्ती साहब ताम क्योंकि दीन समझुन तमिच इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा कुछ सा कॉम्प्लिकेटेड मे बी अस्मा गस कथ हो रही तो बहुत बे मुफ्ती साहब सी निश यह इंटरप्रिटेशन रटने खतर मुफ्ती साहब गोडनेथी मे दीजो तुम माफी क्योंकि मेन अंडरस्टैंडिंग यह वनु मे कर तन करेक्ट कि यम हिसाब तुम वनु कि अगर दीनी पर्सपेक्टिव निमो ये घरेलू तशद्दुद कत करान या जन हुंद क्या एहतराम कर सो तथ मज चीज नेरान ये बह तुम त्रो तथ पे रोशनी तो तथ सह पन कि जन हुंद एहतराम सिर्फ इसलिए कर क्योंकि यह शुर दिमान या यह मे खिदमत करा यह मीनस मकानस घर बनावा दैट मीन्स एक तो ये कि मेरी खिदमत करती है नंबर सेकंड ये मुझे बच्चे देती है एमी मूजूब मैं अमस यजत कर गो क्या अगर अमिच नस वो यह वनान कि इस्लामस मजन या अम पर्सपेक्टिव सतन जन तो मोहनू इक्वल कहें अगर राइट या हकूकन हज कत कर यम इक्वल कहें यह अकिस करान ट्रीट एज अ सर्वेंट तो बेकिस करान ट्रीट एज अ मास्टर सह नंबर वन मे अमज अक्स कोर कि सिर्फ अमिस अमी मूजूब कर ट्रीट असल पे क्योंकि अम दित मे शुर बे कर मीनस गरस खजमत वजमत खिदमत की तो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस तो इक्वालिटी फॉर एग्जाम्पल अगर दीनुक वो कि या अयुहन नास वारियाहन जायन ये दोनवेन इक्वालिटी या दीन कैटेगोरिकली दपान कि लाइक द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वालिटी अगर खुतबा हज्जतुल वदा वो तथ पे अरबीस अजमी क्रिहनिस सफेदस तरजी टोटल यह कि कमिस कूत तकवा अल्लाह ताला सुन तथ मज जिन्स कम सुन क्या आव कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी यह कॉन्सेप्ट तुम वनु अत पे बह थोड़ा गोस वाश नेरन दयम चीज पत अक्सर ब्या पर्सपेक्टिव दीनस रिलेटेड वारिया के लुक पत इल्जाम लगान कि दीन हसा सह जेंडर इक्वालिटी करा प्रैक्टिस की चूंकि अगर हसा जनान कर कह गलती या बाकी चीज तथ मज तम बेस बनावा सूरत निसा आयत 34 यथ मज गोडने त्रो कत तम पे करू बिस्तर अलग तो तम पे करू सा इद्रबू मार लो या बे तथ पे क्या इंटरप्रिटेशन तम दपान कि मर्द हे जनान पे लयित गो तम जस्टिफिकेशन दिवान वेर एज अगर जनान पे गसान तशद्दुद मर्द सिंद तरफ यह चीज अगर मर्द करान डिसोबीडियंट गुस्ताख या गलत जन हे यह कर मर्द इनइक्वालिटी गोवा अम मज अक्स कर नंबर वन कि दीन इनइक्वालिटी कर प्रमोट तो दयम चीज दीन दिवान थोड़ा सा जवाजियत कि जन पे गश तशद्दुद गछुन
अथ पे वन तो थोड़ा सा त्रे तो अथ पे रोशनी जनाब मोहतरम गोडनिश कत कि घरेलू तशद्दुद बुनियाद छन ये कि इस्लामन छु मर्द दितमुत अपर हैंड तो जन थायन मातहत और अथ बुनियाद पर घरेलू तशद्दुद ये तस्वुर चुन सही। घरेलू तशद्दुद की बुनियाद बद अखलाकी है। घरेलू तशद्दुद की बुनियाद इस्लाम से दूरी है। जैसे हमारे वकील साहब ने फरमाया कि घरेलू तशद्दुद की बुनियाद इस्लाम न जानना है या जानने के बावजूद उस पर अमल न करना है। कोई मर्द जब अपनी बीवी का महर दबा लेता है, ये एक तशद्दुद की एक किस्म है। कोई मर्द जब अपनी बीवी की तौहीनें करता है, ये तशद्दुद की एक किस्म है। कोई मर्द जब अपनी बीवी को लटका करके रखता है, न उसको बसाता है न उसको छोड़ता है, ये तशद्दुद की एक किस्म है। ये चीजें तो इस्लाम ने कहीं नहीं कही है कि तुम ये करो और हम तुम्हें ये चीज करने का तुम्हें इख्तियार दे रहे हैं। इसी तरह से सताने की जितनी भी शक्लें हैं जिनको आप तशद्दुद के दायरे में लाएंगे, उन शक्लों में से कोई भी शक्ल ऐसी नहीं है जिसमें मर्द को इस्लाम कहता है साहब आपको हमने ये हक दिया है, आप ये अपनी बीवी पर ये जुल्म कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी के जहन में ये तस्वुर आ रहा हो कि मर्द इस वजह से बीवियों को सता रहे हैं क्योंकि इस्लाम उनको खुली छूट दी है, तो इस तस्वुर को करेक्ट करना चाहिए। इस्लाम कहीं भी मर्द को इजाजत नहीं देता है कि वह अपनी बीवी को पर जुल्म करे। वो तो दरअसल एक खास सूरत हाल है। वो सूरत हाल क्या है? एक खातून बिगड़ी हुई खातून है, उसका कैरेक्टर मसलन सही नहीं है, उसका बिहेवियर सही नहीं है, उसका वतीरा दुरुस्त नहीं है। अब ये शौहर कहता है ऐसी खातून के लिए मुझे क्या हुक्म है? उस वक्त इस्लाम ये कहता है कि उसको सुधारने की तमाम तर कोशिश करो, चाहे इसका परसेंटेज 1% क्यों ना हो। ये तो दरअसल उस खातून का केस है जिस खातून के अंदर खुदा न खास्ता अल्लाह हिफाजत फरमाए हम बदजनी नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी खातून के अंदर कोई गलतियां हैं, कोई खामियां हैं, और वो गलतियां किस्म किस्म की हो सकती हैं। मसलन मैंने आज ही केस सुना, एक खातून जो है वो पहले दिन से ही अपने शौहर से कहती है कि मेरा तुम्हारे साथ दिल नहीं लगता है, और आज जबकि बच्चे भी उसके हो चुके हैं, आज भी वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मुतमईन नहीं हूं, मेरा मेरा मुझ पर जबर हुआ है कि तुम्हारे साथ मेरा निकाह हुआ। तो अब ये मर्द जो है, इस मर्द वो कहता है मुझे क्या इलाज करना चाहिए? तो मर्द को अल्लाह ताला की तरफ से जवाब दिया गया कि सुधार की कोशिशें करो। मसलन तुम उसे बिस्तरा अलग करो, हो सकता है उसकी वजह से उसके एहसास पैदा हो जाए कि मेरा शौहर मुझसे दूर हो रहा है और सुधर जाए। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि मर्दों की तरफ से औरतों पर जहां जहां जुल्म जो होता है, अखलाकी जुल्म हो, माली जुल्म हो, कामकाज का जुल्म हो, लटका कर रखने का जुल्म हो, उसका पैसा हड़प करने का जुल्म हो, या बहुत सारे शौहर अपनी बीवियों की आमदनी को जबरदस्ती अपने कब्जे में करते हैं। हमारे सामने कितनी मरतबा ये केस आया कि बीवी जो है वो एम्प्लॉय है, वो कमा रही है, शौहर कहता है इस कमाई पे मेरा हक है। जाहिर है इस्लाम ने कहीं उसको यह हक नहीं दिया। तो मर्दों की तरफ से जहां जहां भी औरतों पर जुल्म होता है, वो इस्लाम की बुनियाद पर नहीं होता है, वो उनकी इस्लाम से दूरी के नतीजे में होता है, वो इस्लाम की तालीमात को तोड़ने के नतीजे में होता है, वो तरबियत और सही इंसानी अवसाफ अपने अंदर न पाए जाने के नतीजे में वो जुल्म होता है। न कि ये इस्लाम आपको लीगल इजाजत दे रहा है कि आप अपनी बीवी को सताएं, आप अपनी बीवी पर जुल्म करें, उस पर लटका करके उसके हुकूक अदा न करें, उस पर जुल्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रहा मर्द और औरत बराबर हैं या इन दोनों में फर्क है, ये एक अलग केस है। एक दफ्तर में अफसर भी होता है, उस दफ्तर में चपरासी भी होता है। अफसर अफसर है, चपरासी चपरासी है। इसके माना यह नहीं कि हम दोनों को एक ही दर्जा देंगे। जैसे वहां फर्क है, इसी तरह से मियाँ बीवी के दरमियान भी फर्क है, ये कि मर्द की जिम्मेदारी रखी, घर का बाहर का सारा इंतजाम तुम्हारे कंधों पर है और घर का सारा इंतजाम, घर के अंदर का सारा इंतजाम खातून के कंधों पर डाला गया। इस्लाम ने बेशुमार मैदानों में मर्द और औरत को बिल्कुल बराबर रखा, कहीं कोई फर्क नहीं रखा। नमाज मर्द पर भी फर्ज है, औरत पर भी फर्ज है। तकवा मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। ज़कात मर्द पर भी फर्ज हो गया, औरत के लिए भी है। जराइम पर जो सजा मर्द के लिए है वही औरत के लिए भी है। लेकिन जब 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 कोई टकराव वाला मसला होगा तो टकराव वाले मसले में यह देखा जाएगा कि हक औरत बोल रही है या शौहर बोल रहा है। अगर हक औरत बोल रही होगी तो उस वक्त औरत की बात मानी जाएगी, न कि मर्द की। उस वक्त मर्द ये नहीं कह सकता कि मैं घर का पावर मैं हूं, घर का मास्टर मैं हूं और आप मेरी सर्वेंट हैं। इस्लाम ने कहीं भी मर्द को मास्टर और बीवी को सर्वेंट नहीं कहा है। और ये इस्लाम पर इल्जाम है जो लोग समझते हैं कि साहब इस्लाम कहता है औरतें जो है वो तुम्हारी सर्वेंट है और तुम्हारी नौकरानियां हैं। नहीं, हरगिज नहीं है। वाज़ेह हो जाना चाहिए कि घरेलू तशद्दुद की बुनियाद मर्द की कवामियत नहीं है,
घरेलू तशद्दुद की बुनियाद मर्द की बेदीनी है, मर्द की बदअखलाकी है, मर्द के औसाफ अपने अंदर पैदा न करना है, और ये कि क्योंकि खिलकी तौर पर औरत निस्बतन कमजोर होती है और खलकतन कमजोर होती है, इस बिना पर मर्द अपने ताकतवर होने का मुजाहरा करके खवातीन पर जुल्म करता है। जैसे जैसे एक ताकतवर इंसान जो है वो कमजोर इंसान को सताता है, जैसे दफ्तर में बड़ा अफसर जो है वो छोटों को सताता है अपनी कुर्सी का फायदा उठा करके, इसी तरह से इसकी बुनियाद इस्लाम नहीं है, इसकी बुनियाद बेदीनी है, इसकी बुनियाद गैर अखलाकी मिजाज का होना है, उसकी बुनियाद जो है वो तरबियत का न होना है। अभी मेरे वकील भाई ने फरमाया कि इस्लामी मालूमात नहीं है, दो चीजें अलग अलग हैं। मालूमात भी नहीं है और अगर मालूमात हैं तो उन पर अमल करने का मिजाज भी नहीं है। ये है वो वजह जिसकी बिना पर घरेलू तशद्दुद होता है। ये तशद्दुद बेटी पर भी हो सकता है बाप की तरफ से, जैसा कि हमारी बहन ने भी कहा, ये तशद्दुद शौहरों की तरफ से भी होता है अपनी बीवियों पर, और ये तशद्दुद हमारे घरों में इस जानन ये तो समाज क्या है, ये किस समाज में ये गारन में ये हशन हिंद जरिए नौश सतावन जान सूरत हाल क्या है, खुसूसन तिम तमाम यम केस डील करान रहा। हमारी बहन कह रही थी कि साहब हम पहले ये मान तो लें कि तशद्दुद हो रहा है या नहीं है। जो आदमी ये समझता है कि तशद्दुद नहीं है, उसकी सोच उसकी मालूमात सही नहीं है। मुफ्तियों के बाद सबसे ज्यादा केस मियाँ बीवी के झगड़ों के आते हैं, वुमेन कमीशन के बाद सबसे ज्यादा केस मियाँ बीवी के झगड़ों के आते हैं, कोर्टों में सबसे ज्यादा केस भाइयों के लड़ाइयों के मियाँ बीवी के झगड़ों के आते हैं। इसके बाद कौन कह सकता है कि साहब घरों में तशद्दुद नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने तो फरमाया था कि तलाकों की कसरतें होंगी। आज तो इस कदर ज्यादा तलाकें ज्यादा हो रही हैं जैसे पिछले दौर में नहीं थी, और अच्छे अच्छे घरों में सब कुछ अल्लाह ने दिया है और खुशहाली की जिंदगी है, मगर बिहेवियर सही नहीं है, वतीरे सही नहीं है, इस बिना पर एक दूसरे के साथ ज़्यादती होती। मुफ्ती साहब ज़ एडिशनल क्वेश्चंस छ मे येतन तो क्योंकि माशाअल्लाह तो शो यमन चीजन बाश कड़ान वारिया असल पठन तो लोग माना कि तुम यत कन तो वनु अजवाजी मसला छ मामले छ तिम छ तो निशन वारिया वाता तो करो ये ब्रेड विनिंग या कवमियत कत कर तो अगर इस ब्रीफली गोडने अत चीज़ पे थोड़ा सा करूँ एक्सप्लेन पत वात हा बाकी मसलन पे क्योंकि बाकी पैनलिस्ट तिमन तिश टाइम ब्रीफली अगर तुम वनु में ये कवमियत तो नजदीक क्या छ कवाम कुछ इतकन एकस दफ्तरस मज अफसर दफ्तर कवाम छ, इतकन एकस फैक्ट्री मज फैक्ट्री हुन मैनेजर फैक्ट्री हुन कवाम छ, इतकन एकस गरस मज गरुक जुट बोय कंसन बायन खतर कवाम छ, तिथे कन छ एकस गरस मज खानदार पूर घर खतर कवाम। कवाम मतलब गो न जालिम बनून, कवाम मतलब गो न हक तलफी करुन, कवाम मतलब गो न कि यह इस्लामन अमिस पे लाजिम कोरमुत तथ कर यह इग्नोर तो पदवन बसो कवाम नहीं। कवाम का मतलब होता है जब कोई ऐसा केस सामने आ जाए जिस केस में दो राय अलग अलग हो रही हों और दोनों राय इखलास पर मबनी हों। मसलन फर्ज करते हैं बच्ची का रिश्ता करना है, बेटे का रिश्ता करना है, बीवी की राय बनती है फला जगह, शौहर की राय बनती है फला जगह, और दसवें पन रीजन बना दसवें पन्नी हिसाब सही जैसे पन्नी हिसाब तम समझ कि जाए गोना तीर तथी जाए रोज बेहतर फाइनल फैसलो कुछ करे इसका दफ्तरस में फाइनल फैसला करान अफसर, इथे कन जो घर में फाइनल फैसला कर इख्तियार आज जाए इस्लाम दिवा मर्दस। क्या मर्द की सोच ज्यादा होगी, वही वजह कि वो सोसाइटी के हर तबके तक पहुंचता है, वही वजह कि वो घरों के अंदर तक के हालात से वाकिफ है, वही वजह कि वो जमाने की तल्ख और शीरीन को ज्यादा चख चुका होता है, इसलिए उसको इख्तियार दे दिया गया है। लेकिन इसके माना यह नहीं है उसका दर्जा जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है कि साहब वो एक नमाज पढ़ेगा तो उसको ज्यादा सवाब मिलेगा, वही नमाज बीवी पढ़ेगी उसको कम सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। Absolutely. Now is the point. Yusti vananchu ayoti be equality bethen. Em hisab agar ak zanan chi banan kawam ya breadwinner chi bana kar fishatil kawam banan. Athi parallel aspect Hazrat Khadija yem sa tim kamawan istim aisa kawam at per di to paran point of view. To pat dayim cheez yusti yem to issues karu bayan. Solution kya लुकन क्या एडवाइस दी होती गणित ये कवमियत अगर असल चीज जो सुगो जो है कि ये जो मसाइल है इन मसाइल का हल क्या है, ये है सबसे अहम मसला। हल उसका ये है मर्दों के अंदर सुधार आ जाए, अखलाकी सुधार, वो समझने लगे कि हमारी माँ का हमारे जिम्मे क्या हक है, हमारी बहन का, हमारी बीवी का, हमारी बेटियों का क्या हक है, और उस हक के अदा करने के लिए सो हक अदा करने खतर यस तिमन जहनी अखलाकी तरबियत गस गई सो तरबियत करनी जरूरी। सिलसिलस में कर चीज खास तौर अर्ज
कि सैनिस समाजस मंच प्रथ काम करने ब्रो ट्रेनिंग करना, मगर खानदार बनने खतर कहीं ट्रेनिंग। हालांकि शौहर बनने के लिए भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि मैं एक जिंदगी नई स्टार्ट जिंदगी कर रहा हूं, मेरी बीवी के मुझ पर हुकूक क्या हैं और उन हुकूक की अदा करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। और अगर कुन सा तो खुदा न खास्ता ऐसा अगर काम कुन जाए दूर अर्गो, मुझे उसको कैसे टैकल करना है, मुझे उस वक्त कैसे बिहेवियर करना है, मुझे कैसे छोटी बातों को इग्नोर करना है। मसलन मर्दन मशहूर कमजोरी से वो घर लेट में आते हैं, और बीवियों की मशहूर कमजोरी है घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, जब कभी जाना होगा बीवी आमतौर पर लेट करती हैं। मैं ऐसे केस भी जानता हूं, बीवी ने शिकायत की शौहर की कि जनाब ये घर में देर से आते हैं, शौहर ने जवाब में कहा जनाब जब कभी हमें जाना होता है ये 1-1 घंटा लेट करती हैं। जाहिर है ये छोटे मसाइल हैं, तो इसमें इग्नोर करने के मिजाज बन जाए, इसमें टॉलरेंस का मिजाज बन जाए, इसमें छोटी बातों को बात का बतंगड़ बनाने का मिजाज ना हो बल्कि एराज करने के मिजाज बन जाए, और ये समझा जाए कि अगर शौहर ये समझे, ये रवैया इख्तियार करे, जिन जिन बातों से मेरी बीवी को तकलीफ होती है मुझे इन बातों को दूर करना है ताकि हमारी फैमिली लाइफ कामयाब हो जाए, और बीवी ये अहद करे कि जिन जिन बातों से मेरे शौहर को दुख होता है और तलखियां पैदा हो जाती हैं मुझे वो बातें नहीं करनी है, तो जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, नागवार जिंदगी खुशगवारी में बदल जाएगी। इस सिलसिले में एक अहम बात यह है, हमारी किताबों में मैं एक बात अब करूंगा, आप सुन ले थोड़ा। फार्मूला जो किताबों में लिखा हुआ है वो ये है कि शौहर अपनी बीवी के साथ इतना बेहतर, इतना अच्छा सलूक करे कि उस बीवी के दिल में ख्याल आना चाहिए और बीवी की जुबान से तबसरा निकलना चाहिए कि जितना अच्छा मेरा शौहर है उतना किसी का नहीं हो सकता, और हर एक को ऐसा शौहर मिले। और बीवी अपने शौहर के साथ इतना अच्छा बिहेवियर करे, ये शौहर ये कहना चाहिए मेरी जिंदगी अगर कामयाब है तो मेरी बीवी की वजह से, मुझे अगर खुशियां हैं तो इसी बीवी की वजह से, मेरी जिंदगी अगर आगे चल रही है तो बीवी की वजह से। और जितनी अच्छी बीवी अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, ऐसी हमदर्द, ऐसी वफादार, ऐसी केयर करने वाली, ऐसी शफकतों वाली, और ऐसे मुझे गाइड करने वाली और मुश्किलात में मेरा साथ देने वाली, जैसे आपने नाम लिया अभी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र जमील करते रहे, बल्कि कभी हज़रत आयशा कहती थी या रसूल अल्लाह आपको खदीजा बहुत याद क्यों आती हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खदीजा की बात मत करो, अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे कितने वो सारे एहसानात शुमार कर, उसके जरिए से मेरा घर खड़ा हुआ, उसके जरिए से मुझे औलादें मिली, उसने मुझे राहतें पहुंचाई वगैरह वगैरह। तो गरज ये कि शौहर अपनी बीवी के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करे, बीवी अपने शौहर के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करे, उसके बाद अगर वो झोंपड़ियों में रहेंगे तो खुश रहेंगे, और अगर रवैये दोनों के गलत होंगे तो महलात में रहकर भी एक दूसरे को दुख पहुंचाएंगे। और वो इंसान नादान है जो ये समझे कि मैं बीवी पर जुल्म करूंगा खुश रहूंगा, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। वो खातून नादान है जो ये समझेगी कि मैं अपने शौहर की कोई हैसियत नहीं दूंगी और उसके बाद में खुश रहूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वंडरफुल पॉइंट मुफ्ती सर, मुझे आपको टोकने का बिल्कुल दिल नहीं करता, मगर वक्त किल्लत छ, वरना आपको सुनने का बहुत दिल करता है क्योंकि बाकी पैनल्स तिमन ताम के 2 मिनटन मज दीतो तुम सिर्फ अख सवाल तमिक रू जवाब पेंडिंग, तम पत वातो अस इंशाल्लाह बाकी सब कि अगर जनान कमावान छ सुशा कवाम बनान, हजरत खदीजतुल कुबरा अस कवाम। जनाब वाला गोंडू चीज ये, अगर खातून की अपनी कोई इनकम है, वो इनकम उस खातून की अपनी प्रॉपर्टी है, तमिस पानी प्रॉपर्टी, तमिस फुल इख्तियार सह कि पन्निस खानदारस वनिस घर चलावन चें जिम्मेदारी, यह क्या बह कमावान तथ मं चोन कहीं हक। और अम पत अगर खानदारी पन्नी रजामंदी से पन्नी खुशी से पन कह पोस पन्निस खानदारस पे पन्निस औलादस पे खर्च करे, तमिस इख्तियार, मगर जबर कोई नहीं कर सकता। बल्कि अगर कोई खातून ये भी कहे अपने शौहर से घर चलाने के लिए आप मुझसे कर्जा ले लें, और शौहर ने बीवी से कर्जा मांगकर घर चलाया, तो शौहर को वो कर्जा अदा करना होगा। फर्ज करो आ खातून तमिश आमदनी वारिया ज्यादा, मतलब मैं मिसाल बताता हूँ, हजरत अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह तआला की बीवी मालदार थी और शौहर गरीब थे। बीवी ने हुजूर की खिदमत में जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे शौहर बहुत गरीब हैं, मुझे ज़कात देनी है, मैं अपने शौहर को ज़कात दे सकती हूँ या नहीं? गरज ये कि तुहन सवाल जवाब एक सी लफ्ज़ मत, खातून की प्रॉपर्टी चाहे वो मैके की तरफ से मिली हुई है, चाहे शौहर की तरफ से मिली हुई है, उसका महर है, उसकी डावरी है, उसकी खुद की कमाई है, चाहे वो घर में चरखा, चाहे सो घर में जिंदर चलावा पच जेना, चाहे सो दफ्तर में मुलाजमत करा तच जेना,
वो जहां से भी पैसा कमा रही है, पैसा प्रॉपर्टी उस खातून की अपनी प्रॉपर्टी है, शौहर का उस पर कोई हक नहीं है तब तक जब तक बीवी अपनी रजामंदी से वो पैसा अपने घर पर खर्च करेगी, और उसको भी ये भी हक है कि मैं खर्च कर रही हूँ बतौर कर्ज के, और वो शौहर को वो कर्जा भी अदा करना होगा। तो इसलिए इस्लाम ने तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी मान ली है। Thank you so very वो much. अपनी मर्जी से अपने घर पर खर्चा कर रही है, तो ये उसकी अपनी इख्तियार की बात है। खर्चा करने के नतीजे में वो अपने घर का मुंतजिम तो बन गई है, और शौहर को उसका एहसान मानना चाहिए। एक तरह से जो चीजें मेरे जिम्मेदारी थी, अपने बच्चों की सारी केयर करना मेरी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को खिलाना, अपने बच्चों की तरबियत करना, अपने बच्चों की सारी मेंटेनेंस मेरी जिम्मेदारी थी। और अगर मेरी बीवी वो सारी जिम्मेदारी उठा रही है तो ये मेरी बीवी का मुझ पर एहसान है और मेरे बच्चों का एहसान है, और ये एक्स्ट्रा एहसान है। Thank you so very much. Thank you so very much. नाज़रीन इतने ने तो वुचु मुफ्ती साहबन को वारिया खूबसूरती सान ये सोर अगर ज़ चीज़ मज़न इस अक्स करो किंग ते डिसएग्रीमेंट्स इस नंबर 1 यस दो की रिश्ते बनाई का खूबसूरत कि दोनों वे इस बने आख बेक्स इस तारीफ करें सुच इस एक पॉइंट इस रजू सुच कि ये इक्वल पार्टनरशिप अगर इस खानदरिच कत करो दयम चीज ये हजरत खदीजा तो कुबरा ते हंस कत करान तिमो को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर हाउस होल्ड सेटअप करने वारिया मदद अगर वुचो एक हिसाब से उन्होंने हाउस होल्ड सेटअप किया यम सितन यम पत प्रोफेसी आई तिमो तुलसु बार पानस पेटन सुच एक इक्वल पार्टनरशिप को गसा तो यमन सवालन करो यम सवाल करो बे टैकल एस मुफ्ती साहब सितन इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस फिलहाल बात ईसार तोह को when nimo is mazhab never thoda digression is wato bey pen अगर इस विचो एक हिसाब युस डोमेस्टिक अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस ये एक हिसाब वारिया नॉर्मल बने साइन सोसाइटी दा आम बने कि एशन बात से प्रॉब्लम है कैन सिंपली ऑन लोग कि दपा सारे खुद डेंजरस वर्ड ये नॉर्मल क्योंकि इस चीज तो डेली बेसिस पे कुछ सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोजिंग तो ये बट नॉर्मल बना फॉर एग्जांपल सुन हालात तुम छ इसके उतर नॉर्मल एशन इमेजिन हेगा करित बे का हालात तो अत हिसाबस मज अगर बह वुची डोमेस्टिक अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली पत माज बेन करान इस पैट्रियार्की सान सोसाइटी ये कत रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स सान सोसाइटी पॉलिटिकल लैंडस्केप फर्दर परपेचुएट लेकिन तौसीफ मैं वन गड़े कि युस ये नोशन पेट्रियार्कल नोशन कैन ऐसे यस मिनसान कत बात कर सो कर सारी ये जनान हज कत कर एज मोज बेने हमेशा इन रिलेशन टू अ मर्द डेफिनेटली ये एग्जिस्ट कर अकिस सोसाइटी मज देर आर रिलेशनशिप ये अकिस बेस रिलेट गसान मगर ये यूजली अकिस मर्दस मुतलिक कत कर एज एन इंडिविजुअल डिवॉइड ऑफ अ रिलेशनशिप टू अ वुमन तिथन हेकान अक इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर अकिस जनान खतर कहें तो मान हिसाब से तथी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट गसान ये वनी कत कर अगर डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड कि तुम दीन पर्सपेक्टिव सो मुफ्ती साहब दिन बट गिवन द फैक्ट कि मेन आइडेंटिटी अकिस मुसलमान जनान हज यम कि पान कोशिश कर थोड़ा बहुत पढ़ने के दीनस मज ये क्या हिसाब जनान या मर्दस मुतलिक तो मैं मिलो कुन जाए कह इंडिकेशन ये सनिस दीनस मज अकिस जनाने एज एन इंडिविजुअल वुचान ये वनी मुफ्ती साहबन तो पान वन कि एज अ मुस्लिम अकिस जनान पन अलग इंडिविजुअलिटी चाहे सो पार्टी मज चाहे सो इबादत मज चाहे कुन चीज़स मज सो अलग इंडिविजुअल बे तमिस कह रिलेशनशिप अट्रिब्यूट कर कहें मगर ये पे समाज कत कर अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम कि दीन तो समाज इकवट कत करान अत लट समाज रस्म रिवाज तथ कन्फ्यूज करान दीनस स्ट्रिक्टली रिजिडली पेट्रियार्कल सेटअप समाज सह एज सच वनी अनफॉर्चुनेटली कत बात गई अत गई क्या प्रॉब्लमैटिक यम इशूज टच अगर ये कन यमो वोन कि यह नसा बेसिस मोन वन मतलब ये कि ये अकिस पेट्रियार्कल सोसाइटी हुन मतलब युति कि द हेड ऑफ द फैमिली मर्द यह तूता सिंपल कहें ये ब्लैक एंड वाइटस मज वुचान ये प्रॉब्लम तेल गसान इशूज अस बासान ये सिंपल ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम कहें
येल अख पेट्रियार्कल सोसाइटी छ आसान तत पेट्रियार्की आमी प्रॉब्लमैटिक माना क्याजि तत हसा छ यिवान डेलिबरेटली अकिस जनानि हुन चाहे तम हकूक आसन तम सिंद हक तलफी छ यिवान करने जानबूझ के बह छस न वनान तत छ सैंक्शन किन किहिन छ बट द ईसर तुहस आवाज गई म्यूट हाँ आई थिंक तोय करबस ब म्यूट आई थिंक No, I'm sorry. Background is noise. I was trying to cancel that. So, sorry. खैर बस ये वनान कि येल अकिस अख बड़ अख प्रॉब्लम छ ये कि अकिस पेट्रियार्कल समाजस मस खास कर क्या अस छ विनकस स्पेसिफिकली मुस्लिम सोसाइटी हंस कत करन इसलिए छस ब ये पॉइंट ये तक रेज करन कि येल अकिस पेट्रियार्कल सोसाइटी मस दीन कत छ करन तय छु ये त वचन कि यस जन कि मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन तो प्रोपगेशन दीन सो गसान थ्रू मेल डोमिनेटेड चैनल्स थ्रू अ मेल डोमिनेटेड अंडरस्टैंडिंग फॉर एग्जांपल यथ कन तुम वन अमिच कत करो यस ये वर्स कुरानस मज तुम अमिच कत करो अत वन तह ज्यादा इख्तलाफ कि अत मज पज पे कि लास्टुक रिजॉर्ट अमिस लायन कि युस ये वर्ड अत मज स्कॉलर डिसएग्री करान यम वनान कि नसा अमुक मतलब छुई लाइनुक छुई मतलब अमुक मतलब युस कंसिस्टेंट कुरानस मज बाकियन जायन कि ये कि वॉकिंग अवे युस कि अख डिस्कॉर्ड सॉल्व करनुक अख तरीक दितमुत युस अक्सर अत यम मेल इंटरप्रिटेशन की वजह से प्रॉब्लम्स गसान तम ये गसान कि अक्सर अत सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी पे अनान अख अप्रोच अत वचान सेम कुरान वनान कि जनान तो मर्द अकिस बेस खतर लिबास मे बी तेल अदरवाइज अलग कह तरजीह आमज दिन मे बी शायद तेल वन हन कि यम अकिस बेस खतर तेल वन शायद अकुई बेस खतर लिबास तेल आसन मे बी यम हकूक आमद दिन कहीं अख प्रॉब्लम ये वारिया रिसेंटली में अक्सर वचान मर्द खास कर ज्यादा कत करान कि अस कूता इस्लामन जनान हक दितमुत यम कि पोज 1400 वरी ब्रो मगर प्रॉब्लम ये कि कत करान अत मुतलिक समाजस मज तुम वचन कि अत इम्प्लीमेंटेशन कूचा यम येल न तुम यम हक दिवान छो जनाने अथी युस घरेलू तशद्दुद वनान यस ये वायलेंस चाहे सो इक्तिसादी चाहे सो जहनी चाहे सो फिजिकल सो अथी स्टार्ट गसान ये क्या स्टार्ट गसान क्या कि तुम वो कुन त जाए ये सिस्टम्स यम बायस्ड टुवर्ड्स अ मर्द तम करान यमे आर्गुमेंट यूज कि नसा खुदायन बनोमुत मर्द सुपीरियर इसलिए हेकन तुम कर कहें मे वारिया केसेस वचमित ये जनान यमन से जिस्मानी जहनी तो इवन इक्तिसादी तशद्दुद गोमुत यम कोर्टन मज गई तिमन आव वन कि न ऐ पजि बर्दाश्त करुन ऐ पजि सब्र करुन मतलब अख पोजिशन क्रिएट कर वल्नरेबिलिटी क्रिएट कर अकिस जनानि खतर ये तथ पोजिशन मज गसान कि तमिस बार बार वन कि प्रॉब्लम चेन ठीक ये तमिस बार बार वन कि च सबसर्वियंट टू अ मैन ऐ तम सुन बोजुन डिस्पाइट द फैक्ट कि अकिस अब्यूजिव रिलेशनशिपस मज डिस्पाइट द फैक्ट कि दोहै मार पेवान टू दिस एक्सटेंट कि सन पूरा समाजी सिस्टम यह इवन ये यीचा प्रॉब्लम गसान कि मालिन तान साथ दिवान अमिस जनान हुन कहीं तम अल्टीमेटली अमिस वनान घर बसाउन We'll stop there. This क्योंकि ये नोट वारिया अहम मे कोर intentionally I think stop क्योंकि I think ऐसे अख चीज यहां कि युस ऐसे कशीर मजन आम कहावत ये कबर तो ये कड़न कि तुम चांसी दिवान पत गसनुक दयम चीज ये वो ना कि आम तौर इन पे कत कर बहुत गूज अम कड़ान बह गलत कि अक्सर टेंडेंसी कि समाजस पे सोरी ब्लेम करान पन एजेंसी यूटिलाइज करान तथ मज कहें कि व्हाट इज माय रोल टू चेंज दिस वनान पे इंटरप्रिटेशन हुन पेट्रियार्कल क्या इंटरप्रिटेशन बिकॉज वी हैव नेवर टेकन द स्पेस टू इंटरप्रेट तम ति आर्ग्यूमेंट्स गमित खड़ा वातो बे अत पे इंशाल्लाह वन वात बह एडवोकेट मंजूर तुह निशन बे मंजूर साहब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट तथ कुन अगर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस वो यम कोर्टस मज
जनरल ट्रेंड क्या है अमिच कमि कस्मिक डोमेस्टिक अब्यूज आसान तो तुह क्या बासान कत्या रिपोर्ट गसान क्योंकि यूजुअली ये सोसाइटी हुंद वो बड़ खोचान या शर्म करान अत मज कोर्टस अचनस या जन हुंद पुलिस स्टेशन अचुन या बाकी यमन चीजन मज वारिया शेम करान फील केसेस वातान कोर्टस तामत फ्रॉम योर एक्सपीरियंस तो पत इंसाफ या हक मिलुन ये कुता स्पीडी प्रोसेस कुता ईजी या मुश्किल तुंद एक्सपीरियंस क्या ये डील कर तो पे अनम्यूट बे गोड करन पन माइक बिकॉज़ यू आर ऑन म्यूट बेसिकली सही कत सर जी ती वन असल कत कि यम जन कह कुन किस्म तशद्दुद आसे तो for that purpose there is a legal remedy available. Courts are here to protect the every person's individual rights, even if he is a woman या कह आसे इतना women sun ये पास नजर वुचो आसे we have two types of remedies available, civil and criminal. Civil remedy is available asan, criminal remedy is available asan. Criminal remedy must choice women's in khatri so we can particularly domestic violence deal karan we have number of laws presently applicable for the protection of rights of these women, but what we see as now which is a trend maximum cases asan you husband wife these differences asan kati different things vaate hai and they were approaching to the court in terms of 488 yani simple question alfaz maz bano tim is pat manan mis mitsa yes non kafafa 488 maintenance petition system dair ka but now nowadays trend has changed. Domestic Violence Act log juta effective rozun ki sometimes I as a lawyer what we do basically agar wucho is halaki grievances these asan man panas khandar to khandar ni kya but what we do we usually draft the petitions like that ki nasa ye domestic violence asa sarvi not only the husband but husband's relative parents his sister his brother. This is all what we do usually in the courts and what we find out. Not only 488, 125 in CRPC, but Domestic Violence Act is also used for the protection of interest, for the protection of the rights of these women. Ultimately, kya shuga sir? Agar is which what courts should do and what courts has to do in this case. Surely, agar ek kuni qism ki violence has physical, economical, sexual, whatever abuse is facing that lady, she comes to the lawyer and she comes to the court for protection of her rights. I'm going to say court Gwanati Bozan ki eskitken karo emis's protections like emis economic interest in save gasan emis household interest save gasan suppose ishid upon basas is khandarin credit machine duan garas mas was nahi this act gives her a protection to have a household from the house of her husband or her in-laws ya yishumanan pani petition mas ki mensa posting mamlat kharab postin mein khandarin diwan kin. Here again, in this act provides her the economic remedy. MSC judicial magistrates economic interest save karan. Taki, what is the object of giving these kind of remedies to this lady? Maksad chasa objects so that she will not be compelled to live a vagrant life, right, sir? So that she will not be compelled to go for begging, etc. Because she's wife of that man. He used to care. But guilt fail go ye wushne khatir then only she was compelled to approach the court and court ke upar ye zimmedari banti hai in terms of the act itself to give these types of protections including monetary relief including household relief. These all reliefs are given to her so that she will not be compelled to live a life of begging or starvation. ye interest save gasan ye interest save gasan in terms of 488 CRPC of our own state CRPC then to yim interest is milan no interest with Domestic Violence Act in addition to that. But यहाँ मैं एक चीज बता दूंगा what we do in the courts. यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज जहाँ spoil relation हो जाती है which usually court what is the procedure? Procedure क्या रहेगा कि ये लड़की ने जो petition फाइल करी है suppose इसने इसके ऊपर ये कुछ इल्जामात इसके पेरेंट्स पे इसके भाई बहन रिलेटिव्स पे भी दायर कर दिए तो कोर्ट यूजुअली क्या करता है समन करता है सारी चीजों को सारी नॉन एप्लीकेंट्स को उस समन से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से उस समन के निकालने से इनका रिश्ता खराब हो जाता है ज्यादा इनफैक्ट जो कोशिश होनी चाहिए थी कि ये मिल जाए बट नो दैट क्रिएट्स बैड इंप्रेशन वो जो गैप जो होती है ना वो ज्यादा बढ़ जाती है. उसके बाद पहली चीज है अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिक चीज पे आ जाएंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन इसकी जो है डोमेस्टिक वायलेंस किसको कहें.
Nowadays we are seeing cases जहाँ पे लड़की को एक सिंपल बात बता दूं, मुझे पता है SR जी कुछ बोलेंगे कि ये क्यों नेगेटिव साइड में बोल रहे हैं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे ये पॉजिटिविटी इस सेक्शन की है, इस एक्ट की है, जहाँ पे पॉजिटिविटी इस 488 की है, 125 की है, वहीं पे इसकी नेगेटिविटी भी है. बिकॉज ये सबसे मोस्ट वी कॉमनली यूज टू से मोस्ट अब्यूजिव प्रोसेस ऑफ लॉ. व्हाई वी यूज टू से कि जहां पे इनको कोशिश करनी थी इस प्रोविजन के इख्तियार में लाने से इनकी हम प्रोटेक्शन करें, इनकी इस रिलेशनशिप को वाइड ना होने दें, बल्कि ये मिल जाए. लेकिन हमारी जो इनिशिएशन हो जाती है, मकसद लड़की का ये नहीं होता कि वो घर में बसे, मकसद वो ये इंटेंशनली आती है कि ये इससे सेपरेशन पाए. तो अगर वो सेपरेशन का मामला हो जाता है तो ये वाइड जो गैप होती है ज्यादा वाइड हो जाती है. ये मैच्योरिटी इनके दोनों साइड में से नहीं आ जाती, क्योंकि लड़का ये सोचता है इसने मुझे क्यों कोर्ट लाया, लड़की ये सोचती है कि मैं इसको क्यों ना बर्बाद करूं. तो दोनों की गैप जो है वो और वाइड हो जाती है, बशर्ते कि अगर इनको थोड़ा सा काउंसलिंग पहले मिल जाती, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने से पहले अगर हो जाता तो शायद ये कोर्ट में नहीं पहुंचता. नाउ व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द कोर्ट. अत पे करो इस इंशाल्लाह बे थोड़ा तफसीलन का different perspectives, different तरीके, different approaches विष्णु वारिया यम सान structural conditions छ आसान तिम छ condition करान when वात ब ईसार तो है निशन बे मुफ्ती साहब छ ऐसे तन फिलहाल डिस्कनेक्ट यो मित ऐसे करो उम्मीद कि तिम गसन बे ज्वाइन ऐसे तन इंशाल्लाह, क्योंकि वारिया अहम सवाल छ तिमन प्रसिन छ ये तन छ म्योन ब्या वारिया बवन टिपिकल ते क्रिटिकल ते सवाल तो है ये पन्ने सोसाइटी हंस कत करान वचान कि वन पेट्रियार्की हंस कत करान कि कित परपेचुएट गसान. बह एज लड़के या कूर ये सात वचान पन्निस गरस मज गो मोन जहन तक गो अथी चीज़ मज कंडीशन तो बस पे ये चीज़ रीइंफोर्स कर फैमिली लाइफ लाइकवाइज पे अगर पन पोलिटिकल लैंडस्केप तथ कुन दिमो नजर ये हर दह किस बेसिस पे तशद्दुद वचान ये more powerful person so तोह पेटन तशद्दुद करान यम चीज everyday reality बनान ये चीज frustration the traumatic experience गसान कि ये one way of taking it out is कि बस छांटा मे खुद कमजोर कुछ बकट तमिस पेटी frustration ये छ अक डायनामिक तो क्या छ बासान ये यम स्ट्रक्चर्स छ structural violence छ यमन दोनों चीजन समझान सान सोसाइटी हंस ये कुता छ अत प्रॉब्लम बढ़ावान कि सन साइकी छ कंडीशन करान टुवर्ड्स violence. तौसीफ तुम बिल्कुल सही कहा ये स्ट्रक्चरल वायलेंस अकिस मिलिटराइज्ड ऑक्युपाइड जाय मज रोजन फॉल आउट ये कि नॉर्मली अदरवाइज सोसाइटल इशूज वो या बाकी स्ट्रक्चरल वायलेंसेस वो एट अ सोसाइटल लेवल तम गसान ज़्यादा कॉम्प्लिकेट गिवन द फैक्ट कि तुझ ऑलरेडी अकिस कॉन्फ्लिक्टस मज रोजान ये वायलेंस पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट तुम गोड वनो कि एज कशिर अस गमुत वायलेंस तूता हेल यह तूता नॉर्मलाइज गमुत कि अस वन बात कि इट्स नॉर्मल रिएक्शन एक्शन तो रिएक्शन डेफिनेटली यह जन यह स्ट्रक्चरल वायलेंस अम से स्पिल ओवर गसान टुवर्ड्स वल्नरेबल यम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ये सिर्फ जस्ट वेमेन बह सिर्फ जनानन हज कत कर बल्कि एल्डरली या चिल्ड्रन तो जन बस जस्ट स्टोरी पान ये वचन आव कि अक्सर बेशतर ये पीरियड्स लॉकडाउन कर्फ्यूज या तम विज यह वायलेंस ये एक्सपोनेंशियली राइज गसान अत मज आमुत वचन कि यह तम विज बढ़ान कि ऑब्वियसली अम वजह से गसान बिकॉज क्या तुम कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन फेस करान तो यह कुन जाए स्पिल आउट गसान यह घर स्पिल आउट गसान मगर अत हेको एज एन एक्सक्यूज यूज कर नो डाउट यह कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर बट द फैक्ट रिमेन्स कि अक्रॉस जेंडर्स अक्रॉस एजेस सारी एक्सपीरियंस करान ये स्ट्रक्चरल वायलेंस ऑक्यूपेशनल वायलेंस गो अगर अत जस्टिफाई कर कोशिश करो समहाउ अगर ब्याक जेंडर गलत काम करे गलत वायलेंट वायलेंस करे मर्दन खिलाफ तेल पे सह जस्टिफाई कर सो यह जस्टिफिकेशन क्या डेफिनेटली यह कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर
but so spill over gژھُن towards vulnerable groups چھُ بیٚیہِ تی وَنان یہِ اَکہِ لَٹہِ أسۍ چھِ وَنان کہِ اگر نہٕ اَسہِ اکھ rigidly patriarchal society آسہِ ہا اگر نہٕ زنانہٕ ییٖژاہ vulnerable آسن تیٚلہِ گژھِ ہا نہٕ اَمہِ structural violence کہِ وجہ سۭتۍ تِم بیٚیہِ زیادٕ affect کِہیٖنۍ گوٚو it just یہِ چھُ اکھ point out کران towards that kind of اکھ inequality یۄس prevalent چھِ in the society کیازکہِ مطلب اَتٮ۪تھ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ specific اکھ سُہ problematic narrative اگر أسۍ اکھ اَتٮ۪تھ ہٮ۪کو مطلب اکھ propagate کٔرِتھ کہِ نہ سا just مرد چھُ victims اَتھ اَمہِ structureٕکۍ سُہ چھُنہٕ پَزر کیٚنٛہہ مطلب اَتٮ۪تھ چھِ زنان تہِ اَتٮ۪تھ چھِ even بَچہٕ یُس اَسہِ recently تہِ وُچھ مطلب واریاہ زیادٕ minors ٲسۍ in detention یہِ چھُ پوٚز کہِ اگر تُہۍ violence چھِو وٕچھان تُہۍ چھِو سُے normalize کران but اکھ چھُ اَسہِ یہِ روٗدمُت کہِ مطلب أسۍ چھِنہٕ مطلب inherently even اگر أسۍ violence experience چھِ کران یُس اَسہِ اکثر چھُ وٕچھمُت towards outsiders یا باقٕے کانٛہہ even at the worst of times چھِنہٕ اَسہِ violence کٔرمٕژ towards یِم نیبرِم چھِ for example تِمن خِلاف کِہیٖنۍ تہٕ اگر نہٕ اَسہِ تہِ ہیوٚک کٔرِتھ why أسۍ کیازِ بَناوو اَتھ یہِ بہٕ چھَس بیٚیہِ دَپان کہِ یہِ ہیٚکہِ اکھ contributing factor ٲسِتھ towards اکھ سُہ یُس یُس تُہۍ pile up چھِ گژھان issues تۄہہِ پٮ۪ٹھ مگر یُس یہِ spill overُک pattern چھُ یہِ چھُ اَسہِ بیٚیہِ ہاوان کہِ issue کَتٮ۪تھ چھُ کہِ ییٚتٮ۪تھ زن family اگر اَتھ خٲطرٕ گژھِ ہا آسٕنۍ اکھ safe vent instead کیازِ چھُ اَسہِ تَتٮ۪تھ مطلب کَتھ چھِ یہِ کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ normalize کَرُن اَتھ violence given the overall structural violence کِہیٖنۍ تہِ Okay, sir. Thank you so very much. تۄہہِ دِتوٗ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ اَمیُک جواب تہٕ unfortunately مُفتی نذیٖر احمد قاسمی صٲب تِم گٔے ڈِسکَنیکٹ اَسہِ نِش اَسہِ چھُ یقیٖن تِمن آسہِ کانٛہہ مجبوٗری تَمی موٗجوٗب درٛاے تِم صرف چھُ سون تِمن واریاہ شُکریہ کہِ تِم جُڑے اَسہِ سۭتۍ پنٕنٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد کوٚرُکھ اَسہِ سۭتۍ اِظہار چاہے أسۍ تَتھ سۭتۍ اگری کرو یا ڈِس اگری کرو کیونکہِ دیٖن یُس چھُ مذہب چھِ تَمِچ اِنٹرپرٹیشن چھِ واریاہ ؤسیع یہِ گوٚو حدیٖثو سۭتۍ چھِ ثٲبت کہِ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدٮ۪ن صحابین سۭتۍ ییٚلہِ کینٛہہ سچویشنز پیش آیہِ اکثر چھُ سُہ حدیٖث یِوان کوٹ کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم ٹریول ٲسۍ کران پتہٕ دوٚپ تِمو اوس ووٚنمُت کہِ انشاء اللہ أسۍ ییٚلہِ أکِس مقامس پٮ۪ٹھ واتو أتی پرو أسۍ نٮ۪ماز تتہِ ٹریول کرنس دورانٕے آو اکھ مقام ییٚتہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت ووت سُہ عصر اوسا یا مغرب اوسا تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ گوٚو اختِلاف کینٛہہ صحابیو پٔر تِمو دوٚپ کیونکہِ نٮ۪ماز چھِ فرض چھِ یہِ ہٮ۪کو نہٕ ترٲوِتھ کینٛہہ تہٕ کینٛہو دوٚپ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد حُکُم اوس أسۍ واتو أکِس مقامس پٮ۪ٹھ تہٕ أتی پرو روٗد سُہ اختِلاف کینٛہو پٔر کینٛہو نہٕ پٔر ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن نِش سُہ معاملہٕ ووت کہِ یِتھ کٔنٮ۪تھ گٔے دٔلیٖل تِمو دیُت نہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ راے وِچ میٖنٕز سون دیٖن چھُ واریاہ ؤسیع واریاہ ساینٹِفِک یتھ منٛز ڈِس اگریٖمینٹٕس تہِ ہٮ۪کن ٲسِتھ باقٕے چیٖز تہِ ہٮ۪کن ٲسِتھ سٲنۍ چھِ ٹوٹل ییٚتٮ۪ن گُزٲرِش کہِ مُفتی صٲبس تامَتھ گژھِ انشاء اللہ اَسہِ چھُ یقیٖن کہِ تِم تراون یِمن دۄن سوالن پٮ۪ٹھ تہِ واریاہ روشنی کیونکہِ یِم ٲسۍ بڑٕ کرٹِکل کہِ انشاء اللہ اَسہِ وَنن نہ وَنن مگر قومس تام واتناوان کیونکہِ تِمن چھِ واریاہ مقبوٗلیت تہٕ لُکھ چھِ تِمن فالو کران کہِ کیاہ قرآنس منٛز چھا کُنہِ تہِ جایہِ لیکھِتھ یا حدیٖثن منٛز چھا کُنہِ تہِ جایہِ ثٲبت گژھان کہِ یُس زنان چھِ تٔمِس چھِ مردس کھۄتہٕ کم عقل تہٕ تمہِ پتہٕ یُس تِمو کتھ کرے کہِ یُس فٲصلہٕ چھُ پتہٕ نی مرد خاندار نی فٲصلہٕ کیاہ قرآنس منٛز یُس شوروٗک کانسیپٹ چھُ یہِ چھا تتھ کران ڈسمینٹل کہِ شورا یُس ڈیموکریٹک سیٹ اپ چھِ کہِ راے مشورسٕے منٛز چھِ اللہ تعالیٰ ہن برکت تھٲومٕژ یہِ چھا تتھ سۭتۍ تھوڑا ٹینشن یا کلیش کران یِہٕنٛز عٲلمی نظر کِتھ کٔنۍ چھِ اتھ چیٖزس بیلنس کران تہٕ اتھ کِتھ کٔنۍ چھِ وٕچھان اُمید چھِ انشاء اللہ تِہنٛدِ طرفہٕ گژھو أسۍ اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ تہِ زٲنۍ تہٕ سون واریاہ شُکریہ تِمو کوٚر پنُن واریاہ قۭمتی وقت تہٕ وۄنۍ واتہٕ بہٕ ایڈوکیٹ منظوٗر کیونکہِ وقت گوٚو واریاہ لاسٹ راوُنڈ آف کوسچنز نِمو أسۍ تہٕ ٹوٹل رِیکشن یُس بہٕ ایٖثار تۄہہِ وَنہٕ تھینک یوٗ تُہۍ چھِو واریاہ ووٚنوٗ تۄہہِ یہِ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ مگر بیٚیہِ یِمہٕ بہٕ تٔتھی پویِنٹس پٮ۪ٹھ کہِ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ یِم پرابلمز چھِ باقٕے چھِ بیٛاکھ کوسچن چھِ رایز گژھان کہِ یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ یِم سانہِ زنان چھِ قوم چھِ تِمو کیٛاہ کوٚر یہِ سِسٹم چینج کرنہٕ خٲطرٕ وٹ ہیز بیٖن ڈن وہ ایک بہت اہم پویِنٹ رہتا ہے یُس اَسہِ پانہٕ ؤنۍ ایسپیشلی تۄہہِ چھُو سونٛچُن تتھ پٮ۪ٹھ چھِ کتھ کرٕنۍ تِم ڈیلِبریشنز انسٹیڈ آف کالنگ اباوٹ تھِنگز وٹ سٹیپس آر بیٖنگ ٹیکن تہٕ ایڈوکیٹ منظوٗر بہٕ واتہٕ یتھ دپان چھِنہ سُہ ڈیولز ایڈوکیٹ بہٕ وَنہٕ سُے وٕنکیٚنس مےٚ ؤنۍتو اکثر چھِ یِوان وَننہٕ کہِ ییٚلہِ أسۍ یِم قانوٗن یِمن ہٕنٛز تُہۍ کتھ چھِو کران تِم چھِ آسان مور اِنکلاین ٹُوٲڈٕس وِمین
यिथ केसेस छा गसान ये मर्द स्केप गोट बनान कि कुन सातन युथ केस मे बी 100 मज गो येतन जनान फॉल्सली इम्प्लिकेट करा अकिस मर्दस तो सह गसान कानूनन हुंद शिकार कुन बुर तरीकस मज तो फस्यो जबकि मे बी तम डोमेस्टिक अब्यूज या डोमेस्टिक वायलेंस तम हिसाब कर्म कि मगर फस्यो कानून तम हिसाब इनक्लाइन नंबर 1 नंबर 2 बे सन बुजुर्ग मल मज अगर मज वो वारिया केसेस ये तिमन बेकदरी गसान या तिमन सत अब्यूज गसान कथ रंगी बात रंगी अगर न फिजिकल अब्यूज गसान तिमन क्या रिकोर्स तथ यम 2 सवाल तो इंशाल्लाह पता लास्ट क्वेश्चन टू ईसार पत करो इंशाल्लाह बे यह कत ये जनान मुतालिक सोचान वारिया कानून जन प्रोटेक्ट करान like I will give some examples या domestic violence act की बात करो या protection of women from domestic violence act या sexual harassment of women at workplaces यम तिशमन govern करन या dowry anti dowry act यम तिशमन govern करन बहरहाल यम सारी चीज यम जन प्रोटेक्ट करान यमन लड़कियन अगर यमन से कुछ किस्म harassment physical economical sexual वगैरह यमन कंट्रोलिंग ऑर्गन यानी जुडिशरी ये रेमेडी मिलान ये राइट्स प्रोटेक्ट गसान मगर मकसद मे वो अल्फाज कर इस्तेमाल मोस्ट अब्यूजिव प्रोसेस यम जन यूज यूटिलाइज कर बिकॉज यूजुअली व्हाट वी से 498 क्रुअल्टी जन नफर नश पेश कर मिसाल के तौर पे कि मैं कोर खानदार लड़कस कोर खानदार बस सेपरेट रेजिडेंस राइट सर ये लड़कों हेकान सेपरेट रेजिडेंस प्रोवाइड कर सो व्हाट शी इज यूजिंग टू डू शी विल अप्रोच द कोर्ट और शी विल अप्रोच द पुलिस स्टेशन कंसर्न कि मैं क्रुअल्टी गसान नंबर 1 नंबर 2 या इन सच इवेंचुअलिटीज ये पे इंटरेस्ट गसान प्रोटेक्ट कहीं शी कम्स टू द कोर्ट फाइलिंग एन एप्लीकेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यमो चीजों से नम मामला For that, Domestic Violence Act पाने गवर्न कर रूल्स रेगुलेशंस एक्ट सेक्शन 3-4 पे डील कर गोड कत वनो डोमेस्टिक वायलेंस कत एक्सप्लेनेशन मज ये तम पत क्या करो अगर अमिस वायलेंस गो तेल प्रोटेक्शन ऑफिसर आसान नजदीक ग्रीवेंसेस रिड्रेस कर क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्टस मज वातान फाइलिंग एन एप्लीकेशन ये चीज जाहिर करान कि कम कम मामला लेडी सत गमित अगर तम चीज कोर्टस गई क्लियर कि हाँ नो मामला यमो प्रूव ग कि डोमेस्टिक वायलेंस तेल गमिस हस्बैंडस खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट गन तेल गहन गरकन खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट गन अगर यह प्रूव गो कि yes they have created some kind of but what we see in the normal course routine wise छु कांति मामूली से मामूली काम गमिस नश कोर गरस मज she comes to the court filing an application या केस बनाए नम मामला गसान तथ पस मंजरस मज वन कि यह मोस्ट अब्यूजिव प्रोसेस यम सात तथ मज व्हाट वी यूजुअली सी इन द कोर्ट्स मैक्सिमम आसान सही तम मामला कह तुथ मामला गर गोमुत यमो मज नेरुन I will give an example. I will give hundreds of examples of so many cases. You understand current cases क्या गए and particularly when the Supreme Court judgment is 498 as मुतलिक आए सो क्या जाए तब पे सो by compulsions कि 498 as यूत abuse युवान करने कांति मामूली कत आसी यह वातान police station 498 as मज लड़कस खिलाफ केस गसान then he is to be dragged to the court to the police stations etc so that he will be compelled to go for negotiations with that lady. तम पत कोर सुप्रीम कोर्ट यह प्रोटेक्ट अतन आज तम युत प्रोटेक्शन मान हिसाब व्हाट वी सी इन द कोर्ट्स युत आव प्रोटेक्शन अमिस लड़कस कि अगर हसा 498 कह कंप्लेंट गसि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करिन सही मॉनिटर he will make an inquiry whether the allegations developed by that lady is correct or not, then only after their inquiry then only the FIR should be lodged. Otherwise क्या usually गसान मामूली ती कह गरि कह मामला गसि यम वाथन कोर्ट्स मज particularly बस स्पेसिफिक बे अख कथ वनान कि yes definitely there are protections given to the ladies कि इन कुन किस्म कह तजाद गरस मज वायलेंस कुन किस्म सेक्सुअल इकोनॉमिकल फिजिकल व्हाटएवर गसन protections given in the sections in the laws and duly covered using jurisdiction ch courts banan कि तम करन deal but particularly at right now what we see maximum लड़की यवान पजल करने इन चीजन मज इथिस कानूनस मज कि ये जन कि बेसिक पतिम वुचो तिहिंज बैकग्राउंड क्या
backgrounds much allegations but prove the gasan courts we have seen the cases yizan par yaad gashi case dismiss not gasan negotiate when next part of the question was कि यस सन society च अश accept करा कि मगर वारिया abuse च गसान सानिस बुजुर्गन यम गरन मजन छ आसान तिमन खतर छ कि legal provisions या यथ cases छ तोह निशन यवान वंकनस अगर briefly when you time go up next 5 या 7 मिनटन मस पे conclude करन तो ईसार सितन ते छ वारिया critical question is last to this is 125 CRPCs much provide करा कि issue protection women yot ki ये protection प्रत्येक कस तमिस इंसान suppose parents age old parents children women यिम न पनिस पानस maintain हेकन करित के यमन छ protections मेलान तमिसिन सिति युसमन यमन ते हंस वरासत तकसीम गसे तिम हेक तिमन पे चांस क्लेम बनान यानी son या grandson यमन पर चांस क्लेम बनान यम हेकन ये अमसुस right of interest protect करतन इथे कन छ women सुनिस करिस women बन्यो a deserted wife छ खानदार त्रेत सिमसन she has a remedy available in the court of law in terms of 125 yeah I mean abuse gumtan she has a protection in terms of domestic violence act yeah I mean cruelty gum she has a protection in terms of 498 of IPC these are the laws prevalent which protections yeah agar miss lady she khandar karna she dowry mangan there's a dowry prohibition act for these all there should be a complaint made to the concerned court so that her rights are protected and her grievances are addressed but particularly bone base ka ki abuse the guys negotiate kiya to my con thank you ये तो वनु legal provisions legal क्या वनु ऐसा legal mechanisms available although अच्छे switcha से इन समाजस मजन छन तीजा रसई at legal system या तौर बात निश आसान की क्योंकि वारिया चीज societies आसान ये न state तीजा आसान I think karbo to mention akat we have presently available Ashok legal aid district legal service authorities act shasan status man salsa district DLSA agar ne ka lady approach hakan court kar of her own because what we see for whom these protections are yim protections shine pratkais lady khatir ke yim protections to godnethi years manana definition deserted yani you guys post asin so life guzaran I mean chunu bichari ka capacity ke कि ये तब मुझे कोर्टस दवान कि मैं दीव सा प्रोटेक्शन मैं सच वैग्रेंट लाइफ से गुजारन बगस ने बेगिंग करन के मैं शो खानदार हक बनाने पर मैं देना इन प्रोटेक्शंस तम सिल कदर बैक प्रोटेक्शन if she doesn't have that available money to go to the court to hire a lawyer तम सिल कदर श कानून और एक प्रोविजन दिवान कि तो है कि आवाज म्यूट ये है कि एमस प्रोटेक्शन मिलान एमस मिल फ्री लीगल एड लॉयर यानी एमिशन जरूरत कोर्टस में गसित लॉयर्स हेल्प पे कर she can get free assistance for protection of her genuine rights शुक्रिया तो ये तन युस में मकसद ये वन्नु कोस कि एशन ज्यादा रसई आसान क्योंकि दुनिया मजन ये स्टेट्स या ये सोसाइटी आसान तच इज द स्ट्रांग सोसाइटीज एंड वीक स्टेट्स ये अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट वो तूत रोल सान आम जिंदगी मजन बनान की क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग समाज आसान सोन समाजी स्ट्रक्चर स्टेट निश ज्यादा मजबूत कि तथ पे ज्यादा रिलाई करा फॉर एग्जांपल फैसले गसान मस्जिद कमेटी पे ज्यादा रिलाई करा महल कमेटी पे ज्यादा रिलाई करा तो ज्यादा यजत वोल तो मानन वोल बासान सोई सिस्टम अगर वन पे समाज कत करो तथ चीजस मजन सान सोसाइटी हिंद इश्यूज सैनिस मलिस माज सान बुजुर्गन सान माजन बेन तमाम डोमेस्टिक अब्यूज या कुन त किस्म अजियत वातान तथ खतर सारे खुद ज्यादा रोल सन सोशल इंस्टीट्यूशंस महल कमेटी मस्जिद कमेटी तो सन लीडर्स रिलीजियस लीडर्स फॉर एग्जांपल मुफ्ती साहब यह अहम रोल बनान कि लुकन मज फॉलोइंग या मकबूलियत आसान कि दीन कुता असल पे समझो पे कित करो इंटरप्रेट क्या बे तमें इनइक्वालिटीज या दपान सह पावर ग्रेडियंट त्रावान ये मर्दस वुचान एज मालिक तो जन बस खदमत गारिन बच पैद कर मशीन तो सह खदमत करान ये तुर तो तेली अत चीजस मजन मेन लास्टस पे बिफोर बह सारस सवाल यह कि अगर पन्निस मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्निस स्टेटस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस अजवाजी जिंदगी वो एज अ फैमिली मैन तथ मे वन कहीं जरूरत कि तिमन हुंद क्या रवैया पन्निस घरस मज एज अ हाउस होल्ड मैन not as a Nabi sallallahu alaihi wasallam but as a household man यमन का ख्याल ओस थावान especially
यमन केयर टेक इस करान पन्ने जनान पन्ने अज़वाजात साने उम्महातुल मोमिनीन तिहुंद रवैया क्या ओस क्या तिहुंद रवैया ओसा सिर्फ एमी मौजूद तिमन सतन शफकत कि तिमास तिमन बत दिवान तो शुर दिवान किन ये ओस किन बदल सु मौक ये हजरत हफ्सा तिमन गए थोड़ा तिमो कर तलक कलनी तिम हजरत उमर तिहंस बच्ची तिमो ये हजरत उमरन बूस तिमो दोप तिमन मैं आस असल पे याद कि मैं गस तथ माफी दिन मगर बह सिर्फ यह मोहम्मद खुदा सुन नबी से कित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन जवाब उस पे यह जना तो शी हैज अ राइट हक कित यम हिसाब तो यम तरीके सह इक्वालिटी हावान युस मुफ्ती साहब ने कथों मज अक्स गो चाहे तिमो कैटेगोरिकली सह तोड़ तोड़ा या मे द्राव पन्ने अकल हिसाब यह इक्वल पार्टनरशिप अगर खानदर या खानदार जनान हज कत करो तिमन पहलुन पे अत वचनच जरूरत वन ईसार वन यम बह तुह कुन लास्टुक सवाल मगर थोड़ा क्रिटिकल 3 सवालन मज कर बह डिवाइड युस अस डोमेस्टिक वायलेंस पॉपुलर नैरेटिव सोसाइटी मज एस्पेक्ट मिसिंग यमन पे ज्यादा कत गसान कहीं युस अस लीगल पर्सपेक्टिव कत कर बे एडवोकेट मंजूर कानून फुलफिलिंग या सफिशिएंट तो अगर न तुहस क्या मैसेज पन्न माजन बेन या तिमन सान फर्द यम सन बय बेन यम एमिक एट द रिसीविंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस तुहस क्या मैसेज आस तौसीफ अगर तु गोडन्युक पार्ट क्वेश्चन रिपीट करू क्याज आवाज गई तम इज डिस्कनेक्ट मैं बूझ गोडन्युक पार्ट कहीं तो लीगल बोल बोल बट हाँ गोडन्युक पार्ट अगर तुम पॉपुलर नैरेटिव करू रिपीट बह मंग आज पन्न नाज़रीन तह माफी कह टेक्निकल स्नैग यम सत आवाज मे करे माइक्स ते म्यूट करने टेक्निकल आवाज में हाँ थोड़ा डिस्कनेक्टेड बट हाँ आई कैन हियर यू मेन सवाल कि पॉपुलर नैरेटिव डोमेस्टिक वायलेंस सैनिस समाजस मज या ये डिस्कोर्स कह पहलू अमिक यम टच करान कह पे कत कर जरूरी दयम चीज कि लॉ कानून हमेशा फुलफिलिंग यम चीज हैंडल कर खतर कह बे चीजन हज सान माजन बेन बायन एंडस पे तुज मैसेज क्या रोज स्पेशली विद रिगार्ड टू दिस डोमेस्टिक अब्यूज डोमेस्टिक वायलेंस यथ मज सान बेन खवातीन स्पेशली सन बुजुर्ग सह चाहे सन ठीक तौसीफ इसमें तय अगर याद आसे ये से शुरू करे ये कत बात तम विज वनो मे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या as someone as a feminist as a woman who यमन चीजन मुतल्लिक कत करा अक्सर युस मे गोड़े वनो सवाल करने कि ये डोमेस्टिक वायलेंस कत करान पॉपुलरली वनान कि सिर्फ जनान विक्टिम युस मे गोड़े एक चीज एड्रेस कर कि यह नसा एब्सोल्युटली 100% नेसेसरी कि यह जस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इट कुड वेरी वेल बी अगेंस्ट मेन अनफॉर्चुनेटली चाहे ये सेक्शुअल वायलेंस कत करान अत मज क्या डॉक्यूमेंटेशन अबाउट ये वायलेंस अगेंस्ट मेन यह कम सो क्या कम सो कम अगेन पेट्रियार्की वजह से क्या पेट्रियार्कल सोसाइटी मज वनान कि मर्दस पजन पन इमोशन हावन कहें अगर तम पन इमोशन हो अगर तम वो मे हसा फॉर एग्जांपल जनान इकनॉमिकली हरास करान या सच मे इमोशनली हरास करान तो सो ये मान वीक मर्द तम सज मैस्कुलिनिटी ये क्वेश्चन करने तो ये प्रॉब्लमेटिक गो पेट्रियार्की सिर्फ अफेक्ट करान जनान योत यह इक्वली अफेक्ट करान मर्दन गोडनीच पॉइंट यह इम्पोर्टेंट समझने कत तो यह फेमिनिज्म ती वन सह वन कि स्पेसिफिकली अकिस पावर स्ट्रक्चर कत करान ये वन कि मर्द हसा विक्टिम पेट्रियार्की हंद गो अगर कस मर्दस सत गलत गसान तमिस सह केस गसान सह ब्रोह कुन यह डॉक्यूमेंट करनानस खतर कहें क्या तमिस बासान मानी मर्दानगी पे मेनिस मैस्कुलिनिटी पे यह अम बोड़ बार सवाल विच अगेन ब्रिंग्स अस बैक टू द सोसाइटल स्ट्रक्चर तो पावर डायनामिक्स कित प्ले आउट गसान या समाजस मज सह पहलू कि यस ऑब्वियसली पे तथ मुतलिक कत कर वायलेंस कत करान पजन प्रत कह वल्नरेबल सेक्शन वन मज प्रॉब्लम ये कि अत मज वल्नरेबिलिटी हज कत कर अगर अत हेको काउंटर कर कि अगर हसा एल्डरली कत करान तिमन खिलाफ वायलेंस
तेल क्या करो ना इस यंग लुकन खिलाफ वायलेंस द पॉइंट इज कि अस पाई बट अस पाई कि वल्नरेबिलिटी केमिस ज्यादा गो अगर ये नैरेटिव डोमेस्टिक वायलेंस अगर अत मज यच करने जरूरत कि अगर जनानन हुंद ये पहलू वुचान अत मज ये वुचन मे ऑलरेडी वोन कि रिड्यूस कोर्मुत टू जस्ट कि वर्विस मज क्या गसान मगर वारिया केसेस तेल ये मे वुचमुत कि मालनिस मज यम वारिया ज्यादा हुकूक तिम दिन अकिस जनान यम जन के चाहे तिम दीन थ्रू दीनी हकूक आसन चाहे तिम लीगल हकूक आसन एंड सु वायलेंस काउंट करना बट यहां सह कर क्या बासान कि पेरेंटो एक्सेप्टेबिलिटी कि क्या मालिस माजे थ्रू ते वायलेंस गसित अकिस बच्चस पे वो यम क्या पर्सपेक्टिव्स रिविजिट करने जरूरत मगर अगेन सु गस गन एट द कॉस्ट ऑफ dismissing the experiences of women is दपो कि अहन सा यम चीज गसान मगर अमुक मतलब कि करो वन जनानन हज कथी ये लीगल बह कर जोड़ दमिस दम सवाल ते पृथु लीगल प्रोविजन्स क्या कुन सिस्टमस मज लीगल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड यम क्या लीनिंग टुवर्ड्स ज्यादा women as compared to men even though वन inclusivity आमस within these laws मगर यम लीन अम किन करान अम किन ज्यादा प्रोविजन क्या जन कि यस नंबर्स तिम ऑब्वियसली ज्यादा अगेंस्ट women ही तवे यह गसान बट पत ये कत करान लीगैलिटी हज क्या लीगल सिस्टम यूता इज इट फुली इक्विप्ड या सो हे क्या फुली एड्रेस कर चीजन इत तुम इंपॉर्टेंट कत वो कि मज चीज वातानी लीगल सिस्टमस पे या ये तिम लीगल सिस्टमस तान वातान तोत तान तिम गमित थ्रू रिलीजियस कमिटीज या महल कमिटियन थ्रू तिम तिमो चीजों ये सोशल इंस्टीट्यूशन तिम स्ट्रॉन्ग ऑल्सो गिवन द पोलिटिकल सेटअप कि असन यमन इंस्टीट्यूशनन मज ज्यादा ज्यादा बिलीव करान या हेकान सूचित बे ब्या प्रॉब्लम अत मज कि तिम ये इफेक्टिव कहें यम जनान या यम मर्द अम प्रोसेस थ्रू गमित खासकर जनान तिम वनान कि अत मज अक्सर वारिया बायस चाहे पुलिस तिम करन FIR लॉज योत तान तिमन का फिजिकल एविडेंस मिले चाहे कोर्ट्स तिम पार्शल टुवर्ड्स सुई पेट्रियाकल माइंडसेट गो यम चीज कंट्रीब्यूट करान टुवर्ड्स प्रॉब्लमेटिक सपोर्ट सिस्टम अकिस जनानी कहें यह इंपॉर्टेंट याद थाने जरूरत कि मर्द सह विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन क्या मे टाइम कम समझने कोशिश कर सह मर्द सह पोजिशन ऑफ प्रिविलेज मज अकिस पेट्रियाकल सोसाइटी मज यस जनान सो तीत पोजिशन ऑफ प्रिविलेज पे कहें ये वन तुम वनो कि जनानन पज पन एजेंसी यूज कर नो डाउट और बिलीव मी कि जनान एजेंसी यूज कर तवे वुचान कि ज्यादा जन स्पेस क्रिएट गमच सो जनानो पानस खतर स्पेस क्रिएट कर्म मगर बाय द मतलब तुम ये वुचन सारनी पज यह वुचन एक्चुअली यम सन चाहे मेन बे बेन बुजुर्ग लकट सारनी पज ये सोचन कि ये जनान कत करान तम सुंद ओपिनियन ज्यादा ईजिली काउंट करने कहें तथ 10 लोग तथ डिस्क्रेडिट करनस खतर बिल्कुल तैयार यह वुचो चाहे तुम वुचो यह सोशल मीडिया पे चाहे तुम वुचो यह रियल लाइफ मे अक्सर वुचमुत ये जनान पन ओपिनियन वनान या पन एजेंसी एक्सरसाइज करान सो अक्सर लेबल कर तमिस अक्सर वन यह हसा खराब जनान यह ओबीडियंट क्या यह टैग हमें जनान सत यह अपहिल बैटल बस वनान कि जस्ट अस पज जनान जस्ट गिव अप कर तो पथ कुन बिहुन बट नो अस लड़न यह एंड ट्रस्ट मी कि युत जनान एक्सपीरियंस करान कि कोर पे जनान वनान सो ग्रोश कर यम लड़ाई ऑन अ डेली बेसिस लड़ान प्रोबेबली मर्द हेकन नहीं यम समझित क्या तिमन प्रोबेबली यीच लड़ाई पेवान लड़नी यीच अस पेवान लड़ने मतलब एज मतलब यम चॉइसेस ईजिली दिन अकिस लड़कस तिम आई एम सेइंग वारिया चेंज गमस तो यह अमे चेंज गोमुत ये लुको एफर्ट कोर तो मोन यह मकसद कि खासकर लड़कन या मर्दन कि ये तिम समझन पन प्रिविलेज कि प्रिविलेज अकिस पोजिशन पे
power dynamics is power structures मज अक special position ये तो exercise है को power के ये तुम allies बना to women तमे विज या कुन ते vulnerable को perspective ये जो apply गछान even अगर गरस मज बुजुर्ग छे तिमन खतरे ते मतलब तुई है क्यों बुजुर्गन वनिस कि तुई क्या छुन लड़ा अगर तिमन चोब छ दिवान गारी तिम है तुई तिमन हेको न अगर तिमन अस वनो कि तुई क्या छुन वथा वापस तो अत छु पेवा समझन कि तिम छ वारिया vulnerable position में अत छु अस पेवा allies थोड़ा you know ये करुन कि अख पज तिमन पन privilege check करन तो बे support systems बनावन तिथै कन छु जनान खतर वारिया important खास कर यले दीन किस context मज कत करन कि please there is a need कि अस परो पान ते युस जन religion छ या सोन दीन छ ये पान परने जरूरत पान अंडरस्टैंड करने से वारिया जरूरत तो that is my message such a message to Mishwen supplementary question क्योंकि आव इस वारिया फिरी करो pick up Shahana Bhatt तिमो Shahana thank you very much तो इतरसो ये सवाल तो बाकी तिश सन ये नाजरीन छ तिमो तिश ये सवाल कोई न कोई तरीक रिपीट कर योस मुफ्ती सर्विस कर सवाल मगर अनफॉर्चुनेटली तिमन पे नेरुन वजूहात छन पाए मगर उम्मीद या यकीन छ कि यो तामन अर्जेंट आसे तिम नेरहान इंशाल्लाह इत कनत अब्रप्टली कहीं तो सवाल उस कि ये एक रिलेशनशिप विच कत छ करान तथ मजन क्या छ आसान जानि हुन स्टेटस ये कोई भी रिलेशनशिप उसकी बात करे अगर इस पन्ने सोसाइटी में कुछ जानि हुन स्टेटस आसान क्या छ तो आसुन क्या गछ लास्ट इस पर नगर क्रिस्प या ये छमे खतर सवाल मुफ्ती साहब को तो ही पेट से मैं मतलब just I'm trying hard to understand कि ये relationship का context मज छो मतलब because relationship छा ये between मतलब certain let's take it a formal relationship maybe khandar the zanan usually is tat बनाओ इस reference point see exactly so अगर इस तित कन versus एट यथान ये कत करें कि ये लेस कत छ करान अजक जमानस मज जिस खानदार ने तो जना अकिस मर्द तो जनान सन रिलेशनशिप विद इन द मैरिज ये छुन त्यूता सिंपल रूदमुत यूता अस वनान छ कि मर्द हसा छ प्रोवाइडर जनान हसा छ यू नो इवन दो इस्लाम छ वनान कि जनान छन घर काम करन मर्दस पज तमिस हेल्प प्रोवाइड करन तमिस छ वारिया ज्यादा मतलब तमिस छुन इस्लामिकली तम सन घर कन हुन खिदमत करन इस कन इस वनान छ सो अगर करान छ दैट इज आउट ऑफ हर ओन गुडविल ठीक छ ये छ अक इंपॉर्टेंट मगर युस चीज अक छन अंडरस्टैंड करन सो छ ये कि यथ समाजस मज विनकी किस अगर इस समाज कत करो यम जेंडर रोल्स छ तिम छ तीता कॉम्प्लिकेट गमित कि तुई हेक्यो न बेचस ब वना ब्लैक एंड व्हाइटस मज तत छ किहिन फॉर एग्जांपल तुई अगर वनान ऐसे कि मर्द छ प्रोवाइडर मर्द हसा छ कमावनस खतर आज छ टेक एनी हाउस होल्ड ये तत दोनवई कमावान छ गो ये तत जेंडर रोल्स छ वन गमित कि प्रोवाइडर्स छ दोनवई बनियम तो प्लस यम घर च काम छ तिम ति छ जनान पे घर च काम चाइल्ड रेयरिंग सो छ सोरी जनान पे गो यम जन के जेंडर रोल्स छ यम मॉडर्न सोसाइटी क्रिएट छ गमित तम से छ युस बर्डन छ गसान सो छ जनान गसान ठीक छ मर्द सुन स्टेटस छ सोई प्रोवाइड करनोक अगर तमिस तत मज वनो कि अगर हसा डिविजन ऑफ लेबर गो वन हसा अक साइड गो ज्यादा इम्बैलेंस गो स कर सा थोड़ा घरस मज हेल्प या ये तत पे छ युवान अक यू नो इट्स सडनली सो छ अक सवाल युवान कि मतलब मर्द कितन कर जनानन हस काम येल कि अक जनान छ बिल्कुल कमावनिच काम त करा बचन हस काम त करा घरच काम त करा यस ट्रिपल बर्डन छ बन्यो गो at as a daughter-in-law Kusashpati Gasan at a position of disadvantage within 1 minute and then we'll conclude who Akazanis Zain as a bahu agar is pucho as a which is exactly the wana ki disadvantage obviously see which is upon the whole point is कि ये छ choice हुन मसला कि कुंजाई छ choice हुन मसला थे कुंजाई छ ये मसला कि मजबूरी हुन मसला छ याज कि यपर छ आज मतलब इकोनॉमिक यम छ तीता रीजंस कंपेलिंग गमित कि एक जनान छ पेवान ये एक्स्ट्रा बर्डन तुलन कुंजाई छ सो बाय हर ओन विल तुला मगर यो सब प्रॉब्लम छ कि युस मर्द सुन रोल रूद या युस तमिच अंडरस्टैंडिंग छ रिलीजियसली इवन रिलीजन छ वना इवन दीन छ वनान कि मर्द हसा पाइज जनानी यम तरीके हेल्प हे करे तम तरीके करे सो छ निवा करने किहिन मगर हुपर छ जनान तमिश ऐड गछान यम रोल्स तमिश ऐड गछान पाइल अप गछान सो ऑब्वियसली सो छ गछान जहनी तौर
ज़्यादा मतलब she is depressed, she is stressed. तो तमिस छुन कहाँ पता अगर सो वेंट छ करान पता अगर सो इमोशनल आउटबर्स्ट गसान तो छ यवा वनन पता नैगिंग छ यवा वन या ता छ यवा वन कि मतलब ये छन असल जना अमिस छुन तगा बैलेंस कर युस इसके ज़मानस में काफी छ यवान अकिस जनाने वन कि अमिस नसा छुन बे ये वन बे कि अतमस छ इंटरनलाइज मिजोजिनी बे कम यवान कैसे पन्ने माजे छ ऐसे वना बस पन्ने वक्त शुर ते संभालान हुपर ये करान ठीक है गो यस ये कॉम्प्लिकेटेड ये रिलेशनशिप छु वनकस हद खत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गोमुत कैस कि ये छुन जस्ट अबाउट मेंटेनर और प्रोवाइडर ते बे आख युस आराम सा घर बिहित खेवान चलान छ ये जेंडर रोल्स चेंज गसान द रिलेशनशिप चेंजेस अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली वारिया रिलेशनशिप छ तिमती ये कंपेनियनशिप हुन कांसेप्ट वारिया रिलेशनशिप छ तिथि सनिस समाजस मस ये जनान छ यवान मतलब तुम वो सोसाइटी हन डिमांड्स छ तिथि वनान कि जनान वन पज असे नोश आसन यमिस गवर्नमेंट नौकरी आसे यू नो तो व्यू ये व्यूज छ चेंज गसान टुवर्ड्स अ वुमन गो नाउ तुम छो एक जनान न सिर्फ वछान एज नौशिया यस गरी या कूरी या मेनिस नेचुस खतर कंपेनियन छ बट तुम छो वछान पॉसिबल इकोनॉमिक युस addition gets to the family. तो I'm such a पूरे युस वन के इस normally ये black and white रिश्ते थावने कोशिश कर रहा है पूरे complicate गसा तमे हिसाब छो इस पे हम पता बाकी issues ते विचने Absolutely, ये छ layers baggage पर baggage गसान add. Yes. So I realize as go वक्त में सवाल इस बलाया मगर unfortunately time go वारिया बकर यह notice पे end as you मिशन आज मैसेज कहाँ है सिर्फ वन में क्योंकि इस मजहब से सुशान जिंदगी में वारिया अहम हिस्सा तो इस सारी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि एडवोकेट सब ये मोते कर वारिया मजहब का रिलीजन तो लॉ को रिमूव थोड़ा सा पामें जॉइन तो वन मिक्स इमो को जॉइन वारिया बैलेंस तरीके से वारिया शुक्रिया ये हूँ ईसार तो इतने करूँ एज मोज एज बेने एज अ फेमिनिस्ट का पत मजहब स्पेक्ट्रम ते पर्सपेक्टिव्स तो तम पतन मुफ्ती साहब तिमो कर मजहब स्पेक्ट्रम का क्या पर्सपेक्टिव्स सब्जेक्टिव मगर वारिया शुक्रिया तुंद बह वन ये टोटल अकई चीज ये डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद कत करान कह चीज पजन जहनस मज थवन एज मे बी मुसलमान या एज ह्यूमन्स कि ये तिम हदीस के मलिस माज म करू उफ ये तिम बुजुर्गी मज सारी इबादत जाय या अगर मोहब्बत या मसरत सान पन्निस मलिस माज कुन वुचान तुहंद सारी लकट गुनाह तम माफ गसान इथे कन तिरमिजी हदीस कि पन्निस बस अगर तुम शफकत सान वुचो या अख म्योंड मोरसल तथ वारिया ज्यादा अजर तम पतन पन्निस बस खतर सफरस मज अगर दुआ करू सह गि जहां रात तम पत कि जनान हुंद क्या तकद्दुस खानदरस मज कि तुहंदिस बचस दोद चाना यह हेको तथ पोंस मंगित यह छवुई नु तुह खदमत करने खतर तो अगर अस कॉन्सेप्ट कि अस जनान टोटल अमी मूजूब रेस्पेक्ट दिन अम दित मे शुर तो बे कर खदमत दैट मीन्स शायद कुन कुन दीन सी कॉन्ट्रडिक्ट कर कुन तरीक अस पज थोड़ा रिविजिट कर चीजन तम हिसाब समझो क्योंकि इस दीन सोन सह बराबर इक्वालिटी साइंटिफिक दीन तमी मूजूब ये सातन तह मॉडर्न इंसान पारान अगर वेस्ट कत करो यम बड़ लिबरल वैल्यूज तिमन हज कत कर अलबत्ता यमन पत हिदायत अल्लाह ताला दिवान ये सह किताब वुचान तम रेवल्यूशनाइज गसान कि 1500 वरी ब्रोह यम कत गम तो सह सान दीनुक ये अनफॉर्चुनेट चीज कि ताकन पे थोमुत तथ पर्न कोशिश करान कि वनान क्या एज अ लॉ एज अ सोशल साइंस एज अ मजहबी किताब एज एन इंजंक्शन अल्लाह ताला सद तरफ सह पान समझ कोशिश कर कि महदूद कह लुकन ताम थोमुत चाहे पे तिहज क्या सोच या कम तरीके वन सह थोड़ा प्रॉब्लमैटिक बनान अस पे फर्ज आयद ग कि समझो सह पान बे इंसानस बहसीत इंसान कदर कर पे सह अकिस रिश्तस या इंस्टीट्यूशनस मज यी डेफिनेटली अकिस खानदर वुचान एज एन इंस्टीट्यूशन नॉट एज मर्द एज एन इंस्टीट्यूशन सह खड़ा तथ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है म्यूचुअली तम डिफरेंट सह हाई तो कह लो या पावर ग्रेडिंग या सह हिरारकी शायद यमन चीजन पे थोड़ा इन्वेस्टिगेट या सोचने जरूरत तो अथी नोटिस पे करो अजुक प्रोग्राम एंड इंशाल्लाह उम्मीद तुम आसो पसंद आमुत अगर पसंद खोत थोड़ा सा कर शेयर कोशिश करो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बे अगर मौका मिलो अथी चीज़ पे बे टच कर या यमो बे इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो तमत रोजो तुम अल्लाह ताला सवाल अस रोजो अल्लाह ताला सवाल पन्न दुहन मज थो याद अस्सलाम वालेकुम।